जब हम आयटा का, व्हाट इज आयटा बेसिकली, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टीममेट्स। मैं आपको आज आयटा के बारे में बताऊंगा कि आयटा का आपने ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स होते हैं आयटा के साथ ग्रुप फेयर पे कैसे आपको काम करना है। देखो हम लोग कमांड्स कर रहे हैं एंड वी हैव डन लॉट ऑफ कमांड्स, ठीक है। सिस्टम पे ना आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करोगे। जैसे मान लो जो मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ ना, पब्लिकली जो वीडियोस आपको मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, उन वीडियोस के साथ आप प्रैक्टिस भी करोगे आप, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 3-4 डेज में सबने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, आपके पास गैलीलियो आ जाएगा, ठीक है, यू कैन डू प्रैक्टिस। देखो आयटा का बेनिफिट क्या है, पहले आपको आई वुड एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज आयटा। आयटा क्या है बेसिकली, हु इज ओनिंग दिस इंडस्ट्री। ये जो आपका एयर टिकट जो आपका है, एयर टिकट, इसको कौन ऑन कर रहा है? आपकी एयरलाइंस, एयर टिकट्स, आपके ट्रैवल एजेंसीज, इसकी जो ऑनिंग कर रहा है वो कर रहा है आयटा। आयटा, इज इट क्लियर टू यू टीममेट्स? क्लियर हो रहा है टीम? यस सर। क्लियर? यस सर। वो ध्यान से समझना, आयटा के अंदर जितनी भी वर्ल्ड, वेदर यू आर इन इंडिया, यू आर इन यूरोप, यू आर इन कनाडा, यू आर इन यूएस, आप कहीं भी हो, इज इट क्लियर टू यू? जितनी भी एयरलाइंस हैं वो सारी आयटा के अंडर आती हैं। अब क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक तमाम ग्रुप्स आए थे दुबई के, क्लियर? जी। हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप टिकटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर? हम लोग क्या करते हैं माय टीममेट्स, हम लोग क्या, जैसे जब आप, एक होता है आपका नॉन आयटा एजेंसी, एक होती है आपकी आयटा एजेंसी। नॉन आयटा एजेंसी में आपकी बहुत सारी आपकी एयरलाइंस है। पहली बात अगर हम बात करें, अगर गैलीलियो या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें, नॉन आयटा एजेंसी में ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, जैसे आपकी लुफ्थांसा। बहुत ध्यान से समझना कि ये क्या सेशन है। लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, केएलएम, कतर एयरलाइंस, क्यूआर, एमिरेट्स, ऐसी बहुत सारी आपकी एयरलाइंस हैं जो नॉन आयटा सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती हैं। नॉन आयटा सिस्टम का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम अभी आयटा से कनेक्टेड नहीं है। इज इट क्लियर टू यू माय टीममेट्स? मतलब क्या होता है सपोर्ट का मतलब, कि ना तो आप उस एयरलाइंस की अवेलेबिलिटी चेक कर पाओगे, ना ही आप उन एयरलाइंस का फेयर चेक कर पाओगे, नंबर एक, क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज आयटा और मुझे इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, मैं इसको कैसे चलाता हूँ उस आयटा प्रोसेस को, क्लियर? टीम, जब आप आयटा अपना लेते हो तो आपको ना एक आयटा नंबर इश्यू होता है। क्या होता है टीम? आपको एक आयटा नंबर इश्यू होता है, विच इज, जो कि आपका कनेक्टेड होता है, विच इज कनेक्टेड, विच इज ड्रामेटिकली कनेक्टेड विथ योर गैलीलियो सिस्टम। नंबर एक बात, मैं कुछ कुछ पैटर्न आपको बताऊंगा। पहली मैं बात करता हूँ रिटेल सेगमेंट की, फिर हम बात करेंगे ग्रुप टिकटिंग की, फिर हम बात करेंगे ब्लॉक्स की। क्लियर हो रहा है टीम? क्या होता है कि जैसे अभी आप मान लो एक रिटेल एजेंसी हो, क्लियर? हम लोग क्या करते हैं, जैसे आइटा लेने के बाद, सर एक्सक्यूज मी सर, हम्म, ये गैलीलियो क्या है सर? गैलीलियो एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम करोगे। ओके सर, ओके, ठीक है। गैलीलियो जो है ये आइटा का सॉफ्टवेयर है जिस पे आप काम करोगे, ठीक है सर। क्लियर? आज का सेशन आप समझना, मैं कुछ आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उससे आपको वो चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि आज आपका पहला दिन है तो हम कुछ चीजों को करेंगे, ठीक है, ग्रेजुएट्स को रिवाइज भी करेंगे। रिटेल, ग्रुप एंड ब्लॉक्स। टीम, क्या होता है कि आइटा लेने के बाद यू क्रिएट योर, इसको लिखो प्लीज, साथ के साथ लिखने की आदत बनाओ ना, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
जो मैं पूरा लिख रहा हूँ उसके टेक द स्क्रीनशॉट्स, अपने नोट्स बनाओ आप। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि मुझे सभी के ना नोट्स चाहिए, जो मैं आपको आज जो डेली में आपको जो बता रहा हूँ उनके नोट्स क्रिएट करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। आई वांट टू सी योर कॉपीज कि आप क्या नोट्स बना रहे हो, कैसे बना रहे हो अपने नोट्स। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? एक तो मैम आप हो लाइन पे, यस सर। अपने नोट्स क्रिएट करो सो दैट आई विल सी योर कॉपीज। अपने मुझे Yes, sir. व्हाट्सएप डालो कि आप जो जो आप चीज बना रहे हो, ठीक है? ओके कुछ आपके भी एफर्ट्स चलेंगे ना कि आप उसको लिखो प्रॉपर, एक अच्छे से हाईलाइट्स को, जो मैं चीजें बना रहा हूँ स्क्रीनशॉट लो, एक कॉपी पे क्रिएट करो आप। हम लोग क्या करेंगे, यू क्रिएट योर लोकल टेरिटरी, यू क्रिएट योर लोकल टेरिटरी। मैं बताता हूँ आपको आइटा के बाद क्या करते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपने आइटा ले लिया, अब आइटा क्या है, हम लोग क्या करते हैं टीम, जो मेरी लोकल टेरिटरीज होती हैं जैसे चंडीगढ़, जालंधर, कौन कौन सी लोकल टेरिटरीज है मेरी, चंडीगढ़ लिखो, जालंधर, दिल्ली, मुंबई, अगर मैं इंडिया से अपनी ट्रैवल एजेंसी को रन कर रहा हूँ, बेंगलोर, ओके, आगे गए जैसे चेन्नई, कोलकाता, इस साइड। अब क्योंकि हम ये नॉर्थ में बात कर रहे हैं तो नॉर्थ में वाली 3 टेरिटरीज होती हैं, चंडीगढ़, जालंधर एंड दिल्ली। इज इट क्लियर टू यू टीममेट्स? क्या होता है टीम, बहुत ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, अपनी लोकल टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लोकल टेरिटरी को लिखो प्लीज, मैं नहीं लिखूं, आप खुद लिखो इसको अपनी कॉपी पे। सभी लोग पेन कॉपी साथ हैंडी हैं जी सर। तो लिखो, हम लोग वी क्रिएट लोकल टेरिटरी। अमरजीत जी आपका पेन कॉपी है? जी सर। सभी के पास है? गगनदीप जी आपके पास है? जी सर। हम है लोग सर। क्या करते हैं, वी क्रिएट लोकल टेरिटरी। हम लोग लोकल टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लिखो वी, हम लोग हिंदी में चाहे लिखो, वी स्ट्रॉन्ग और लोकल टेरिटरी, कि हम अपनी लोकल टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैसे टीम, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एक रिटेल एजेंसी कैसे मार्केट में अपना फेयर बीट करती है। एक रिटेल एजेंसी कैसे मार्केट में अपना फेयर बीट करती है। सबसे पहले आइटा लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एयरलाइंस का जो सेल्स रेप है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर एयरलाइंस की, SQ, द कोड ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस इज SQ। SQ. क्वांटास एयरलाइन, कोड ऑफ क्वांटास एयरलाइन इज QF। ऑस्ट्रेलिया. ओके, सर आइटा लेने के बाद हम क्या करते हैं एयरलाइन से? हम लोग अपना लोकल टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या करते हैं, लोकल टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं अभी, जैसे आपकी सिंगापुर एयरलाइंस हो गई, क्वांटस हो गई आपकी, एयर कनाडा हो गई आपकी, एयर इंडिया हो गई आपकी, यूके मतलब विस्तारा एयरलाइंस हो गई, कोई भी ऐसी XYZ एयरलाइंस की बात कर रहे हैं। आपने मान लो इसमें से 2 एयरलाइंस चूज करी, एयर इंडिया एंड सिंगापुर एयरलाइंस। बहुत ध्यान से समझना टीम। देखो, कोई भी जितनी बड़ी ट्रैवल एजेंसी हो, लिखोगे आप हर एक चीज को, लिखो, जितनी भी बड़ी ट्रैवल एजेंसी हो, अगर नहीं भी लिखना आपने तो ये सेशन 24 घंटे के लिए पब्लिक रहेगा, उसमें आपको चीजों को समझना है। और अभी से मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, उसको लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। आप एक काम और कर सकते हो, जो आपको पब्लिकली रिकॉर्डिंग आ रही है एकता मैम, जी जब वो चल रहा होता है सेशन, उसके साथ रिकॉर्डर पे मोबाइल रख दो। ओके। या वीडियो रिकॉर्डिंग पे सामने एक मोबाइल रख दो। मोबाइल का स्टैंड आता है मार्केट जी। में, 100-200 का मोबाइल मिलता है स्टैंड। क्लियर हो रहा है? हम्म जो भी मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, क्लियर हो रहा है आपको? हम्म उसकी अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग बना लो, जो सेशन भेजूंगा, अभी तो आप जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप कई बार आप बोलते हो कि हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी हो नहीं पाई, आवाज नहीं आई उसमें। क्लियर? जो भी मैं आपको पब्लिकली वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है, उसको अपने कैमरे वीडियो
जो कैमरे का जो वीडियो होता है उसको ऑन कर लो, वो सेशन आपका चलता, आप उसको प्रैक्टिस भी करोगे और वो आपका रिकॉर्ड भी होगा आपके मोबाइल पे। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है सर। क्लियर? तो यू क्रिएट योर लोकल टेरिटरी, चंडीगढ़, जालंधर, दिल्ली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी सप्लायर, सप्लायर क्या होता है आपका? सप्लायर जो जिसके पास डील पड़ी होती है, जिसके पास डील, डील का मतलब क्या है? जिसके पास प्राइवेट फेयर पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है टीम? प्राइवेट फेयर। किसी भी, मैं बताऊंगा व्हाट इज प्राइवेट फेयर, अब मैं सिर्फ आपको पहले एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि कोई भी सप्लायर आपका हो, कोई भी आपका होलसेलर हो, कोई भी ट्रैवल एजेंट हो, वो सारी एयरलाइंस की डील नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि चेन चलती है टीम। जैसे मान लो एकता मैम आपने आयटा ले लिया, क्लियर? जी। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ फॉर अ प्राइवेट फेयर। बहुत ध्यान से समझना कैसे करना, विल एक्सप्लेन टू यू। एक चीज को, कंसेप्ट को पहले समझना। उसके बाद मेरे पास डील है क्वांटास और एयर कनाडा की। समझ आ रहा है आपको? हम्म अब इंडिया पे जो मार्केट का जो फेयर आ रहा है वो आ रहा है मान लो 1,60,000। क्लियर हो रहा है? सॉरी सॉरी काट रही हूँ, मतलब कि आप अलग से वेंडर हो जो आपके पास ये एयर कनाडा और मान उसकी लो डील है? मैं एक वेंडर हूँ, एक ओके। सप्लायर हूँ हम्म और आप एक सप्लायर हो। क्लियर? आइटल लेने ठीक के है। बाद आप भी एक सप्लायर बन गए ओके। और आपने डील उठाया सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया के साथ। क्लियर? हम्म और गगनदीप जी आप सप्लायर बन गए मान लो एयर कनाडा और विस्तारा एयरलाइंस के साथ, या फिर एयर ठीक कनाडा और क्वांटस के साथ। ठीक है। आपको पता है कि एकता मैम के पास एयर इंडिया और एसक्यू का डील है। क्लियर? और ठीक एकता मैम को ये पता है कि अमन गगनदीप जी के पास क्वांटस और एयर कनाडा का डील है। क्लियर? ठीक है। अब जो एक होता है हमारा पब्लिश फेयर, क्या होता है हमारा एक पब्लिश फेयर। पब्लिश फेयर? पब्लिश फेयर का मतलब क्या है टीम? जो पब्लिकली मार्केट में जा रहा है। पब्लिश फेयर का मतलब क्या है माय टीममेट्स? जो पब्लिकली मार्केट में जा रहा है। और प्राइवेट फेयर का मतलब क्या है? कि जो मार्केट में पब्लिश नहीं है। जैसे प्राइवेट और पब्लिक में फर्क होता है। अभी हम बात कर रहे थे प्राइवेट और पब्लिक वीडियोस की। क्लियर हो रहा है आपको? हम्म प्राइवेट फेयर क्या होता है? जो सिर्फ आपको मिलेगा और वो किसी को नहीं मिलेगा। पब्लिश फेयर क्या होता है? कि उसको हर कोई चेक कर सकता है। क्या होता है टीम? बहुत ध्यान से समझना। जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल दो एजेंसीज हैं, क्लियर? चार हैं, पांच हैं, छह हैं, 10 हैं, 100 हैं। अब मान लो एकता मैम सिंगापुर एयरलाइंस पे जो पब्लिश फेयर जो आ रहा है वो आ रहा है मान लो एम क्लास का या क्यू क्लास का 60,000। समझ आ रहा है आपको? जी। अब क्योंकि आपने डील उठाई है तो आपको यही फेयर पड़ रहा है मान लो 52,000 का। क्लियर हो रहा है आपको? हम्म ये मेरा प्राइवेट फेयर। समझ आ रहा है? हम्म अब क्या हुआ, आपने मार्केट में पब्लिश किया क्योंकि आपको एजेंट की मार्केट भी कैप्चर करनी है, चाहे वो आइटा हो चाहे वो नॉन आइटा हो। आपने क्या किया? आपने एक कट ऑफ निकाला। क्या निकाला? कट कट ऑफ। एंड पे। क्या बोलते हैं उसको? कट एंड पे। कट एंड पे का मतलब क्या है? कट करो और पे करो। कट करो और पे करो। आपने निकाल दिया कि जो भी पब्लिश फेयर है फ्लैट 2400 का कट एंड पे कर लो मेरे साथ। क्या कर लो? 2400 का कट एंड पे। अब गगनदीप जी आप भी एक आइटा का एजेंट हो मान लो, और ठीक आपके है। पास डील पड़ी, आपने जो डील उठाई है वो उठाई है आपने क्वांटास और एयर कनाडा पे। ओके नंबर। अब आपके पास कोई कस्टमर आ गया, आप सिंगापुर एयरलाइन सेल कर रहे हो, फिर आ रहा है 60,000 का। ठीक है अदरवाइज जी। मान लो 61, 62 जो भी फेयर आ रहा है। क्लियर? हम्म अब आपको पता है कि एकता मैम के पास कट एंड पे पड़ा हुआ है 2400 रुपए का। तो हम्म आपने वो डील एकता मैम को से उठा ली, ठीक है जी। कॉन्टेक्ट किया। आपने अपना मैं बताऊंगा कि पीएनआर कैसे क्यों करना है, आई विल एक्सप्लेन टू यू सारा सिस्टम पे। लेकिन अभी सिर्फ मैं पहले आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एक आया था एजेंट का, तो इसी रीजन से मैं ये पहले एक आइटा की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। इज इट क्लियर टू यू टीममेट्स? सर ये कट एंड पे की किसने क्रिएट किया है? मैंने अपना मार्जिन कट कर दिया मतलब? हाँ, आपने क्या किया? आपने अपनी सेल बढ़ाने के लिए
जो आपको डील 60,000 की पड़ रही है, आप 60,000 की जो मार्केट में डील है आपको पड़ी 52,000 की। जी। अब सेल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप एक होलसेलर बन रहे हो मार्केट में, या एक आप चलो रिटेल एजेंसी भी हो, क्लियर, एक सप्लायर हो, मान लो आप एक नॉर्मल एजेंसी हो फॉर एग्जांपल, अपना मार्जिन बढ़ा अपनी सॉरी अपना सेल इंक्रीज करने के लिए एक तो आप डील कर रहे हो रिटेल कस्टमर्स। अब रिटेल कस्टमर के साथ क्या है कि मार्केट में वो कह रहा है कि मैडम 61 आ रहा है, आप बोलो कि ठीक है ये मेरे को 52 का पड़ रहा है, ठीक है सर 58 का उठा लो, 59 का उठा लो, क्लियर, ठीक है। एक होता है कट एंड पे, जो मार्केट में, क्योंकि एजेंट को तो हर चीज पता है जो इस सिस्टम को यूज कर रहा है, कि हाँ क्यू क्लास ऑफ फेयर मान लो 60,000 पे है, और आपने ये बोल दिया कि जो भी क्लास आ रही है, जो भी फेयर आ रहा है, उसका कट एंड पे में से 2400 पे कर लो आप, ठीक है। जब आप इसको करोगे, पब्लिश करोगे मार्केट में, ऐसे नहीं करोगे, आपको ऐड नहीं करनी है, आपको ट्रैवल एजेंट्स के ग्रुप बने होते हैं, इज इट क्लियर टू यू? ओके। ट्रैवल एजेंसीज के अपने ग्रुप्स बने होते हैं, क्लियर। सो उसके बाद आप जब अपना पब्लिश करोगे, तो आप जब आप आइटा का सप्लायर बनते हो ना, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल नो यू, एजेंट्स विल नो यू, क्योंकि उनके पास भी सारी इंफॉर्मेशन जाती है, नंबर एक, ओके। क्लियर। तो आपने उस ग्रुप में डाल दिया कट एंड पे, मान लो 2400 रुपए। मतलब क्या आपने डाला कि जो भी, चाहे वो वाई, चाहे जिस क्लास का फेयर हो, चाहे फिर 80,000 हो, चाहे फिर 1 लाख हो, जिस भी क्लास का, मेरे पास कट एंड पे है, कट एंड पे 2400 कट एंड पे है, क्लियर। नॉर्मली क्या है, जब हम जब आपका डील नहीं है, तो सिंगापुर एयरलाइंस जो है वो कमीशन दे रहा है, मान लो 1%, समझ आ रहा है टीम आपको? जो नॉर्मल एजेंट है, मान लो सिंगापुर एयरलाइंस वो कमीशन दे रहा है 1% की, और वो भी दे रहा है बेसिक फेयर में। अब 60,000 में आपने देखा था, मान लो बेसिक फेयर है 45,000 बेसिक फेयर, ओके, और टैक्सेस है मान लो 20,000 के फॉर एग्जांपल, या 15,000 के, समझ आ रहा है टीम आपको? तो 45,000 पे आपको टैक्सेस पे कमीशन नहीं दे रहा सिंगापुर एयरलाइंस, नॉर्मल मैं पब्लिश फेयर की बात कर रहा हूँ, और इसमें आपको जो डील आ रही है वो आ रही है 1% की, तो 450 में बचा, जो एजेंट पब्लिश फेयर उठा रहा है अपने सिस्टम पे, समझ आ रहा है टीम आपको? लेकिन जो एजेंट सप्लायर से उठा रहा है, मान लो आप एक सप्लायर हो, क्लियर, अब आपसे उठाएगा, आप वो ड्रामेटिकली आपसे बाय करे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जहां 450 बचने हैं, उसको 2,000 पे और एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि आप 2400 कट एंड पे दे रहे हो, नंबर एक। अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए आपको जो टिकट 52 की पड़ रही है, ठीक है, आप उसमें कट एंड पे दे रहे हो, वैसे मार्केट में कितनी है? 60। तो आपको कितने की पड़ी? आपने जो 52। आपने सेल करी 57,500 में, ठीक है। 49,500 पड़ जाएगी। नहीं नहीं, 49 की पड़ेगी, 60 की है ना, तो 57 आपको 60 की है, 52 की पहले ही पड़ रही है, उसमें से हमने कट एंड पे लगा दिया 52 में 2400 हो ना, की। दोगे आप कट एंड पे, 60 पे आप बोल रहे हो ना, जो पब्लिश पे कट एंड पे दोगे ना, ये तो अच्छा, आपका नेट 60 है। पर देंगे। ओके। 52 तो आपका नेट प्राइस है ना, जो आपको पे करना है। ओके। आप पब्लिश पे कट एंड पे लगाओगे ना, 60 पे लगाएंगे। ओके, क्योंकि ठीक कट है। एंड पे तो आप 60 पे लगाओगे ना। तो अब आपके पास, मान लो पूरे पंजाब में या पूरे इंडिया की मैं बात करूं अगर, फॉर एग्जांपल, इज इट क्लियर टू यू? आपका डेली की 20 एजेंट्स आ रहे हैं, कि सिर्फ कुछ नहीं, आपको उनको कुछ नहीं बोलना, थोड़ा कि आपको फेयर निकाल के देना है, वो आपको क्यों करेंगे, मैं अब समझाऊंगा आपको क्यों कैसे करते हैं, आई विल एक्सप्लेन टू यू। वो आपको अपना पीना ट्रांसफर करेंगे और आप उसको टिकट इशू कर करके दोगे। तो मतलब एक कमांड से रन कर, 2-3 कमांड से टिकट इशू करने की, उन कमांड से आप अपना एक प्रोसेस चला रहे हो, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग योर लोकल ट्रैवल एजेंट्स, यू आर क्रिएटिंग योर B2B बिजनेस। एक होता है आपका B2B, एक होता है आपका B2C। अभी आप लोग काम कर रहे हो B2C में, मतलब बिजनेस टू क्लाइंट। एक होता है आपका B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इज इट क्लियर टू यू? अब यस सर। बहुत ध्यान समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अब फॉर एग्जाम्पल टीम, मैं किसी xyz.com पे गया, xyz.com, क्लियर, और मैं एक गैलीलियो के सिस्टम पे गया, ये बहुत ध्यान से समझना। अब गैलीलियो के पास जो नॉन आइटा सिस्टम है, जैसे जिसपे एजेंट काम कर रहा है, जिसके पास आइटा नहीं है, क्लियर,
उसका फेयर दिखा रहा है सिंगापुर एयरलाइंस का 60,000 का, 64 का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक वेबसाइट है xyz.com, क्लियर हो रहा है, वहां पे फेयर दिखा रहा है 64,200 का, क्लियर, या फिर 63,900 का, क्लियर, या फिर 61,200 का। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि गैलीलियो पे जो फेयर आ रहा है 64 का आ रहा है, समझ आ रहा है टीम आपको, लेकिन एक वेबसाइट है xyz.com, वहां पे फेयर आ रहा है 61,200 का। ये कैसे, क्या ये गैलीलियो से सस्ता कैसे हो गया? क्या ये इसके पास अपना कोई सॉफ्टवेयर है? इसने उठाया गैलीलियो से ही है, लेकिन इसके पास एलियंस का डील पड़ा हुआ है, गैलीलियो से ही तो आप डील अपनी साइन करोगे ना। जो 64 का है डील, जो आपको पड़ रहा है, आपके पास मान लो आपने डील उठाया है सिंगापुर एयरलाइंस का, और आपको जो डील में ये कहा जा रहा है कि आप 8400 का आपके पास फ्लैट ऑफ है, करोगे आप गैलीलियो पे हर चीजें। गैलीलियो के बिना ये मार्केट नहीं है, किसी भी आइटा के सॉफ्टवेयर, चाहे वो जो मर्जी सॉफ्टवेयर हो, उसके बिना ये मार्केट नहीं है। ये मार्केट चाहे कोई भी ऐसी वेबसाइट हो, पहले इस बात को समझना, कोई भी ऐसी वेबसाइट हो, कोई भी XYZ हो, अमेडियस गैलीलियो के बिना ये मार्केट, सेबर के बिना ये मार्केट नहीं है। ये मत सोचना कि हमारा गैलीलियो का फेयर क्यों इतना ऐसे आ रहा है 64 का, क्योंकि माय टीममेट्स, मान लो एकता मैम ने अपनी एक वेबसाइट को क्रिएट किया, ये एक आइटा एजेंट है, इन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस से एक डील साइन करी, और वो डील इनकी कनेक्ट हुई, वो जो सिंगापुर एयरलाइंस का जो डील जो साइन हुआ है, उसकी कोडिंग कनेक्ट, वो एयरलाइंस कोडिंग कनेक्ट करती है, कनेक्ट हो गई गैलीलियो सिस्टम पे, जो आप पास गैलीलियो इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम का, आपकी आईडी का, ठीक है। तो आपको एक प्राइवेट एंट्रीज दी जाएंगी, क्या दी जाएंगी आपको? प्राइवेट एंट्री। उस प्राइवेट एंट्री में हम प्राइवेट जो एंट्री लगाते हैं, नॉर्मल आप फेयर करते हो FQ, नॉर्मल जो है आप फेयर चेक करते हो FQ विच इज फेयर कोटेशन। नॉर्मल जो है वो आप फेयर कैसे चेक करते हो? FQ विच इज फेयर कोटेशन, टेल मी यस एंड नो। यस यस सर। क्लियर। लेकिन उस प्राइवेट, क्योंकि वो प्राइवेट एंट्री आपकी है, तो सिस्टम पे आप FQ के बाद वो प्राइवेट डील लगाओगे, जो कोड मिलेगा आपको, और वो फेयर 64 का आपको मान लो आ गया 52,400। क्लियर। ये सारा काम गैलीलियो पे ही हो रहा है, क्योंकि गैलीलियो की ही डील है, लेकिन आपने डील साइन करी है। क्लियर। क्या क्या कंपनीज ऐसे डील साइन करती हैं सर? तभी तो, यस, बिल्कुल। तो वो करने का क्या होता है तरीका, डील साइन करने का? एक्सप्लेन, वही तो बता रहा हूँ आपको। ओके। हम लोगों ने सेशन रखा है, इज इट क्लियर टू यू? यस। तो 52,400, लेकिन ये मत सोचना कि एकता मैम मान लो 52,400 का, और एकता मैम ने क्या किया, इन्होंने देखा कि मार्केट में जो पब्लिश फेयर 64 का है, इन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट करी, वहां पे फेयर डाल दिया, फिर वहां पे पब्लिकली डाल दिया कि 24वां कट ऑफ 61,400। समझ आ रहा टीम आपको? 60। सर एक बात बताइए, ये जो हम पब्लिक की फेयर देखते हैं, चेक करते हैं, तो इसमें हमें मिलता रहेगा या हमें अलग अलग साइट से चेक करना पड़ेगा? साइट्स नहीं होती पाजी, एक ही सिस्टम है गैलीलियो। ओके जी। जितनी वेबसाइट है वो कनेक्टेड है गैलीलियो से, तो हम वेबसाइट पे क्यों जाएंगे? ओके। समझो बात को। गैलीलियो एक सॉफ्टवेयर है आपका आइटा का, जिस पूरा वर्ल्ड, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो US हो, चाहे वो कनाडा हो। हाँ, अब क्या है कि मान लो मैंने डील साइन करी, मान लो एयर कनाडा की, ठीक है जी। 61,400 एकता मैम ने पब्लिश कर दिया, तो मैं ड्रामेटिकली, अगर मैं ट्रैवल एजेंट हूं, मैं एकता मैम की एजेंसी को फोन करूंगा कि मैडम 64 तो हम लोग के पास है, आप 61,400 दे रहे हो, तो कि ये तो चलो रिटेल आपने डाल दिया, रिटेल पे आप इतना डिस्काउंट दे रहे हो, क्या कुछ एजेंट डील भी है? तो एकता मैम ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप एजेंट हो, आप 2,000 पे कट होता एंड है, पे, कट एंड पे है आप ना? कट एंड पे, मैं क्लाइंट को, डायरेक्ट क्लाइंट को दे रही हूँ 2,400 रुपए, आप में से कट एंड पे 2,000 और एक्स्ट्रा ले लो। तो मतलब वो टिकट एजेंट को पड़ गई, मान लो जो इनसे डील कर रहा है, मान लो 59 की। क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल
बट एकता मैम को स्टिल वो टिकट पड़ रही है 52,400 की। अगेन स्टिल वी हैव अ मार्जिन। अब क्या हुआ, मार्केट में जो पब्लिश फेयर है वो है 64 का। एजेंट जो है, जो एजेंट के पास जो फेयर है वो है 59,000 का, क्योंकि वो एकता में से कट एंड पे ले रहे हैं। क्लियर? क्योंकि क्या होता है, लोकल रीच एकता मैम तक कम पहुंचेगी जो डायरेक्ट क्लाइंट है, लेकिन एजेंट जो है ड्रामेटिकली वो बैक टू बैक जाएगा। फिर जब डील आप उठाते हो, आप डील को साइन करते हो, आप डील को उठाते हो, तो डील को पब्लिश करते हो एजेंटों में, तो फिर आपकी मतलब फिर आपको जो एजेंट अब कांटेक्ट करेगा, तो आपको एजेंट से थोड़ा पूछना है कि वो थोड़ा बोलेगा कि मैडम सस्ता करो, ये करो, इतनी ऑप्शन नहीं। उसको एक सिंगापुर एयरलाइंस की उसने ऑलरेडी अपने क्लाइंट को ऑप्शन दी हुई है, ये फ्लाइट डिटेल्स है, आप उसको शूट करोगे टिकट को। ये एक प्रोसेस है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, बहुत ध्यान से समझना, मेरे पास एक क्वेश्चन कल आया था, इससे मैंने इस सेशन को किया है। 64,000 का फेयर जो है वो पब्लिश फेयर है? टेल मी यस एंड नो। यस मतलब जो गैलीलियो एक नॉन आईटा सिस्टम है, विदाउट डील, जो फेयर 64 का है। समझ आ रहा है टीम आपको? आपने डील साइन करी विद द गैलीलियो के सिस्टम पे ही, विद सिंगापुर एयरलाइंस। अगर आपके पास ये गैलीलियो नहीं होता तो आप डील साइन नहीं कर सकते, नंबर एक। अगर आपको गैलीलियो चलाना नहीं आता तो ना तो आप डील साइन कर सकते हो, ना ही आप टिकट इशू कर सकते हो, नंबर दो। टेल मी यस एंड नो टीम। यस सर। यस क्लियर हो रहा है? यस सर। बहुत ध्यान से सर समझना। बात बताइए, टिकट इश्यू से क्या मतलब है आपका? जैसे मैं काम कर रहा था तो मेरे पास एक रिया ट्रैवल का वो था, सॉफ्टवेयर था। वो पोर्टल है, प्लीज ये सेशन रिकॉर्डिंग भी है, किसी भी एजेंसी का नाम मत लो, अदरवाइज कॉपीराइट्स आ जाता है। ओके ओके, चलो प्लीज मेरे पास एक किसी एजेंसी का एजेंसी पोर्टल का था। नाम मत लेना आगे से, ठीक है? सर सॉरी। तो उसमें क्या था, मैं टिकट चेक करता था, मेरे पास एक फेयर आता था। ठीक है देखो सर। वो पोर्टल है, जैसे आप डील करते थे किसी भी एजेंसी के साथ, वो पोर्टल है, ठीक है? इज अ वेरी गुड सप्लायर। लेकिन एंड ऑफ द डे वो लोग भी किस पे काम कर रहे हैं? गैलीलियो या अमेडियस पे। देखो पोर्टल पे, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको, मैं लिटरली आपको मैं बोलता हूँ, पोर्टल पे मार्जिन कमाना बहुत टफ है। अगर आप किस अब गैलीलियो डायरेक्ट सिस्टम पे जब तक आप काम नहीं करोगे ना, क्योंकि अभी आप गगनदीप यू जस्ट स्टार्टेड, अभी आपको जब मैं सिस्टम पे लेके जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, यू विल कम टू नो। सिस्टम पे अपनी क्लासेस होती हैं। मान लो आज एक क्लास है, मान लो बी क्लास, उसका फेयर आ रहा है मान लो 64,000 रुपए। बहुत ध्यान से समझना टीम, क्योंकि क्वेश्चन आया था, और मतलब इसलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि आप लोग को ये कंफ्यूज नहीं होना। देखो मान लो बी क्लास का फेयर है 64,000 का, क्लियर हो रहा है टीम आपको? यस सर। अब एक क्लास एच क्लास का फेयर है 54,000 का, समझ आ रहा है आपको? एक के क्लास का फेयर है 44,000 का, समझ आ रहा है आपको? सेम रूट पे बहुत सारे फेयर्स चलते हैं गगनदीप जी, जैसे आप डील करते हो किसी पोर्टल पे, तो पोर्टल का फेयर सेम तो रहता नहीं है। आज फेयर देखा 10,000, कल 20,000 का भी उसी रूट का फेयर। क्लियर? सिस्टम पे ना अपनी क्लासेस होती हैं, लेकिन क्योंकि आप पोर्टल पे काम कर रहे हो, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि यार ये क्या है, व्हाट इज दिस। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, आप जिस भी पोर्टल पे चले जाओ, कस्टमर बोलेगा कि सर मुझे 10,000 सस्ती मिल रही है टिकट, आप ब्लैंक हो जाते हो वहां पे, क्योंकि आपका सिस्टम ही नहीं है देखने के लिए कि मैं क्या करूं। टीम, क्या होता है कि मान लो सिस्टम पे कंफर्म फेयर है 64,000 का, सिस्टम पे गैलीलियो पे मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं एच क्लास को वेटिंग में बना के एयरलाइंस को अप्रोच करके कंफर्म करवा सकता हूं। वो कब कराऊंगा? जब मेरे एयरलाइन से डायरेक्टली, जब मैं अपनी लोकल टेरिटरी को मेंटेन करूंगा। व्हाट इज लोकल टेरिटरी? समझो बात को, मैं एक सिंगापुर एयरलाइंस हूं, समझ आया टीम आपको? आपने एकता मैम, गगनदीप जी, अपना राजकुमार जी, जितने भी, अतुल जी, जितने भी सारे एजेंट हैं, मान लो 3-4 एजेंट ने डील साइन करी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। मैं सिंगापुर एयरलाइंस हूं, और वहां पे हर एयरलाइंस का अपना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेल्स मैनेजर होता है। क्लियर? अब आपके पास सेल्स मैनेजर का नंबर है, ठीक है, उसका अपना ऑफिस है, उसके अपने सिस्टम है। क्लियर? वो आपके ऑफिस में विजिट भी करते हैं, और आपको कमिटमेंट देके जाते हैं वो लोग कि कोई भी कॉन्फर्मेशन आपकी अटके, कांटेक्ट करो, हम कोशिश करेंगे कंट्रोल से सीटों की कॉन्फर्मेशन लेने का, नंबर एक। क्लियर? क्या होता है टीम कि अब
आपके पास फेयर पड़ा है बी क्लास का 64 का और एच का फेयर वेटिंग फेयर है 54 का। आप अपना पीएनआर को वेटिंग में क्रिएट करोगे। टीम आज मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं, ये क्लियर। आप अपने जो आप अपने क्या बनाए मुझसे, जो आपका जो पीएनआर है जो आप क्रिएट करोगे उसको वेटिंग में क्रिएट करोगे, उसका एक ना रिजर्वेशन नंबर आएगा। मैं आपको सारा बताऊंगा कैसे करना है वो। अभी आपको मैं एक थ्योरी की ब्रीफिंग दे रहा हूँ सो दैट कि आप स्केप्टिकल, आप कंफ्यूज ना रहो। समझ आना टीम की प्रोसेस है क्या? ठीक है, आप सीख रहे हो मेरे साथ कि आपको फेयर मैंने बताया कैसे अवेलेबिलिटीज खोलनी है, बहुत सारी चीजें बताई हैं आपको। टेल मी टीम अपार्ट जी फ्रॉम सर। संदीप जी, यस सर। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि मान लो एच क्लास का फेयर 0 दिखा रहा है, दिखाता है H0 जो आप करते हो काम, ठीक है, ओके। एंड गगनदीप जी डोंट वरी, मैं आपको सिस्टम पे इसको दोबारा हम करेंगे इस सिस्टम को। अभी आप ये समझना, बहुत बेनिफिट है कि आपने इस सेशन को, आपको अभी मैं आपको ये दे रहा हूँ और आपको मैं ग्रेजुअली जो सिस्टम का बेसिक है वो सिखाऊंगा। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन सबसे पहले इस प्रोसेस को समझो कि एच क्लास का मान लो फिर वेटिंग पे है, तो मैंने अब क्या किया, अपना पीएनआर को वेटिंग में क्रिएट किया, विच आई विल एक्सप्लेन टू यू कैसे बनाना है वो, ओके। और मैंने अपने सेल्स मैनेजर को, हम लोग ऐसे ना कि फोन करेंगे उसको कि यार ये, उसको तो दिन के हजारों फोन को ऐसे तो आ जाएंगे। सिस्टम पे हम 3-4 एंट्रीज करते हैं, हम ड्रामेटिकली एयरलाइंस को अपना मैसेज पास करते हैं, क्योंकि मेरी एयरलाइन के साथ एक डील साइन है। तो अपने आईटा नंबर से मैं एयरलाइंस को एक मैसेज पास करता हूं और वो मैसेज गैलियो से ही पास होगा। आपका समझ आ रहा टीम आपको? यस सर। ओके। वो मैसेज हम गैलियो से ही पास करेंगे टू टेक द सीट कॉन्फर्मेशन की, कुछ भी जो हम लिखते हैं उसमें कोडिंग लिखते हैं कुछ, ठीक है। एयरलाइंस ने 5 घंटे बाद आपको कॉन्फर्मेशन दे दी 54 पे, क्लियर। अब 54 पे एच क्लास का फेयर तो जो कंफर्म हुआ है 54 का है, इस पे आपको डील है मान लो फ्लैट 8000 की डिस्काउंट की, तो ये फिर कितने का पड़ा? 46 का। 46। अब मार्केट क्या है? 64 की है, जो पब्लिश फेयर, जो अवेलेबल फेयर है। तो कुछ इस वे से, लेकिन अब आपने क्या किया एकता मैम, आपने अपनी वेबसाइट भी क्रिएट करी हुई है और आपने यही फेयर डाल दिया 48 का, मार्केट पूरी तोड़ने के लिए सिर्फ 2000 के मार्जिन पे। अब एजेंट के मन में, जो एजेंट जो गैलियो यूज कर रहा है वो कह रहा है यार 64 का तो मेरे पास फेयर आ रहा है, 48 का ये है, क्या गैलियो से सस्ता हो गया ये एजेंट? नो, सारा काम गैलियो पे ही है, बट आइटा लेने के बाद वी क्रिएट एंड वी स्ट्रॉन्ग अर लोकल टेरिटरीज। यहाँ पे लोकल टेरिटरी क्या होती है? हर एयरलाइंस की अपनी लोकल टेरिटरी होती है। जैसे एयर इंडिया की बात करूं, अगर मैं एयर इंडिया, आज मैं चंडीगढ़ रह रहा हूँ और मैं एयर इंडिया का टिकट इशू कर रहा हूँ, ठीक है, तो इट मींस, बहुत ध्यान से समझना टीम, मान लो आज मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, समझ आ रहा है टीम आपको, जी और सर। आप रह रहे हो जलंधर में फॉर एग्जाम्पल, या दिल्ली में, क्लियर। अब आप जो पंजाब में रह रहे हो, आपकी टेरिटरी जलंधर पड़ेगी। क्या पड़ेगी? आपकी टेरिटरी जलंधर। जलंधर पड़ेगी, क्लियर। अंबाला, मोहाली, जो भी हरियाणा वाला एरिया है, करनाल कुरुक्षेत्र ईस्ट वाला एरिया, उसकी टेरिटरी पड़ेगी चंडीगढ़। पानीपत सोनीपत वाली टेरिटरी पड़ेगी दिल्ली। मतलब उस एरिया के साथ जो आपकी सिटीज लग रही हैं, इसका मतलब, कितने की किलोमीटर के अंडर मतलब ये शफल हो जाती है टेरिटरीज? देखो, ऐसे तो पंजाब में मुझसे तो बहुत दूर है, ऐसे तो हम्म। पंजाब में जलंधर हमारा मेन है। वैसे 100 ओके। किलोमीटर की रेंज में होती है ये, 150 किलोमीटर की रेंज में। लेकिन अब जैसे मैं बात करूं पटियाला, उसकी पड़ेगी चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ से वो 90 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है। समझ आ रहा है आपको? 120-130 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है। पटियाला से उधर लुधियाना वाली साइड वो सारी जाएगी जलंधर को टेरिटरीज। समझ आ रहा है टीम आपको? हम्म। मतलब 120-130 किलोमीटर रेंज में आपका जो लोकल टेरिटरी काउंट होती है आपकी। मैं ये क्या है लोकल टेरिटरी? मतलब क्या इसका क्या लिंक, क्या है इसका आईटा के साथ, क्या लिंक है ये टीम? क्या होता है चंडीगढ़? क्योंकि हम B2B काम कर रहे हैं शायद। नहीं नहीं नहीं, चंडीगढ़ का जो सेल्स ऑफिस है, मान लो एयर इंडिया का, सिंगापुर एयरलाइंस का,
क्वांटस का, XYZ एयरलाइन का। समझ आ रहा टीम? जब मैं, कई बार क्या होता है कि आप बहुत ध्यान से समझना टीम, अब मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ टीम, ये ना कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग इन द सिस्टम, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग आइटा लोगे, मे बी यू साइन योर डील, जो भी आप करोगे क्लियर। तो एक बार मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। अब मान लो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं ना अपने आपको अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ हर एक क्लास में। ये कोई वो नहीं है कि मैंने कोई बुक्स खरीदी और बुक्स दे दी आपको, नहीं, बुक्स पे नहीं होता कुछ भी। आई एम गिविंग यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत ध्यान से समझना। आई हैव ए क्वेश्चन सर। हम्म। सर देखो, आज मान लो आपके साथ 15 लोग जुड़े हैं इस समय क्लास में, ओके। हम्म। अब 15 लोगों ने आइटा परचेज कर लिया, ओके। हम्म। अब हम्म। आपने बोला एक तो काम होता है B2B, एक काम होता है B2C, ओके। अब मान लो 15, हम 15 लोगों के पास आइटा है, तो हमने आइटा ने मतलब कि किसी को भी मेरे से डील करने की क्या जरूरत है, ये डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। तो नहीं हमारी टिकट कैसे सेल हुई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत ध्यान हाँ, से समझना। क्योंकि क्या होता है, हर एजेंट के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है कि वो हर एक एयरलाइन की डील साइन करे। मतलब कि एयरलाइन से डील करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, लेकिन एक एक कमिटमेंट थोड़ा सा देना पड़ता है हमें। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ क्वांटस, 5-6 एयरलाइंस लिखते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वांटस, SQ, AC, LH, AI, KLM, एयर फ्रांस, कतर, QR, एमिरेट्स, आगे बहुत सारी एयरलाइंस और भी, जैसे आपकी LX, स्विस एयर, ओके, विस्तारा, थाई एयरवेज, एनीथिंग, ओके, मलेशियन एयरलाइंस, ओके, कैथे पैसिफिक, कुछ भी। टीम क्या होता है, मान लो मुझे पता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप एयर इंडिया के, अगर मैं फ्लाइट को देखूं, एयर इंडिया का सेक्टर अगर, ठीक है, एयर इंडिया पे बहुत ध्यान से समझना टीम, मुझे पता है कि एयर इंडिया पे मेरी सेल अच्छी है, मतलब क्या है कि मेरे पास जो क्लाइंट आ रहा है वो टोरंटो भी जा रहा है, मेलबर्न भी जा रहा है, इंडिया एक डायरेक्ट फ्लाइट है। क्लियर हो रहा है आपको? यस। अब आपने इंडिया से कमिटमेंट किया कि यार मैं तेरी साल की 100 टिकटें तो बेच ही दूंगा, नहीं तो मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं साल की 80 टिकटें बेचूंगा आपकी, साल की 80 टिकटें। क्या होगा, उस डील को साइन करने से पहले मैं क्या करूंगा, अपना एक बिजनेस को काउंट करूंगा, एजेंट बिजनेस, मतलब B2B एजेंसीज। B2B। बहुत ध्यान से समझना, मतलब क्या है, आज अगर मुझे अभी भी इस टाइम पे फॉर एग्जांपल पूरे पंजाब में अगर मैं बात करूं या पूरे इंडिया में बात करूं, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं। इज इट क्लियर टू यू? पूरे पंजाब में, पूरे आपके क्या कहते हैं इंडिया में, देयर लॉट ऑफ ट्रैवल एजेंसीज। क्लियर हो रहा है आपको? अब B2B में क्या होता है, व्हाट इज B2B माय टीममेट्स? मतलब क्या है कि आज अगर आपके पास इंडिया का डील, मान लो मार्केट का फेयर आ रहा है 60,000 का, और आपको इंडिया कह रहे हैं कि कट ऑफ ले लो सीधा 15,000 का। मान लो 60,000 का डील है, एक सेकंड होल्ड करना धीरे जी, मैं ना कॉल बैक करूंगा सेशन में, मैं कॉल बैक करूंगा आपको। मान लो आज जो है वो डील है 60,000 का, जो पब्लिश फेयर है, बहुत ध्यान से समझना टीम। और आप एयरलाइन से सेल्स मैनेजर को अपने ऑफिस में बुलाते हुए आप उसके ऑफिस में मीटिंग करने जाते हो, ठीक है, तो वो आपके सामने एक डील रखते हैं कि अगर आप कमिटमेंट कर रहे हो साल की 80 टिकटों का, आप कट एंड पे उठा लो 5,000 का हमसे, उठाओ आप कट एंड पे, ठीक है। क्योंकि हर टेरिटरी का अपना टारगेट होता है टीम, सुन लो पहले फिर आपको सारा समझ आएगा। हर हर एयरलाइंस के ऑफिस का, चाहे वो गवर्नमेंट हो, जो प्राइवेट हो, उसकी लोकल टेरिटरी का अपना टारगेट होता है। अगर आज मैं चंडीगढ़ का एजेंट हूँ और एक जलंधर का एजेंट हूँ, चंडीगढ़ की जो जो टेरिटरी है वो नहीं चाहेगी कि मेरा चंडीगढ़ का एजेंट जलंधर से टिकट इशू करवाए। चंडीगढ़ की जो सेल्स ऑफिस है, मान लो सिंगापुर एयरलाइंस, क्वांटस एयरलाइन, कोई भी ऐसी एयरलाइन है, वो नहीं चाहेगा कि चंडीगढ़ की जो जो उसका जो सेल्स मैनेजर होगा, वो नहीं चाहेगा कि सेल जो है हमारी जलंधर में जाए, क्योंकि टेरिटरी चेंज हो जाएगी, उसकी सेल काउंट होगी। तो वो क्या करता है, सेल्स मैनेजर खुद आपके ऑफिस में भी आते हैं। देखो बहुत सारी चीजें चलती हैं। अब आपने मान लो आप चंडीगढ़ के एजेंट हो,
बट मुझे एकता मैम पंजाब से डील दे रही है फ्लैट 5,000 की। क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि आपने एयरलाइन से एक कमिटमेंट कर लिया, 80 टिकटों का हम लोग आपका साल का सेल करेंगे, तो आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, 5 का फिर 8 होएगा, 9 होगा। अब चंडीगढ़ के आपने 10 एजेंट्स को मैसेज मेल करा कि भैया वो जो भी पब्लिश फेयर है उसका कट एंड पे हमसे उठा लो 3,000 का। बैक ऑफ द माइंड आपके मन में हो गया कि हम पहले अपनी 80 टिकटों को मार्जिन को सेल करेंगे। आपको कट एंड पे मिल रहा है 5,000 80 टिकटों पे। समझ आ रहा है आपको? यस सर। आपने चंडीगढ़, जलंधर, बरनाला, ये वो, बेंगलोर, दिल्ली, जो भी एजेंसीज हैं, आपने उनको ईमेल डाल दी, कट एंड पे 5,000, वी आर अ सप्लायर ऑफ एयर इंडिया। अब आप सप्लायर हो। इवन जब एयरलाइंस किसी भी एजेंसी के पास सेल्स के लिए जाती है तो वो भी आपका रेफरेंस लेती है कि एक एजेंट है, उस पास कट एंड पे पड़ा हुआ है, वो नाम नहीं लेती कितना पड़ा हुआ है, उससे आप डील कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि एयरलाइंस को तो टिकट इशू करेगी नहीं, एयरलाइन के अपने एजेंट्स हैं। ठीक है? तो अब आपने क्या किया कि आपने चेन क्रिएट कर दी कि 3,000 का आपको पड़ रहा है, 5,000 का, आपने 3,000 कट एंड पे देना शुरू कर दिया। यही टारगेट आपका 4 महीने में पूरा हो गया, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी जुड़ गई आपके साथ। अब जब टारगेट आपका 80 का पूरा हो गया, तो अब आपका टारगेट पूरा हो गया। अब इसी कट एंड पे को जो आपका 5,000 है, अब इसके ऊपर जो सेल जाएगी उसका मान लो कट एंड पे आपको आ रहा है मान लो 7,000 पे, या 4,000 पे और बढ़ गया, मान लो हो रहा है आपका 8,000 पे कट एंड पे 80 के ऊपर। और आपने दिया कि ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं, हम 1,000 का कट एंड पे देंगे, जिसने करानी है कराओ, नहीं करानी ना कराओ। बट स्टिल अब पब्लिक फेयर 1,000 पे एजेंट को सस्ता मिल रहा है, तो क्या करेगा कि अब आपका मार्जिन ग्रेजुअली बढ़ा, क्योंकि अब आप क्यों सेफ हो गए, आप कैसी टिकटें बिक चुकी हैं और आपकी टिकटें बिक रही हैं बैक टू बैक 1,000 के कट ऑन पे और आपको एक इंसेंटिव बढ़ा। अब क्वेश्चन ये है कि वो आपसे पूरा खुद क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टीम, अगर आपने इंडिया की डील उठाई है तो मैं इंडिया की डील नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास लोकल जो लोकल जो टेरिटरी में, या मेरे पास लोकल जो एजेंट है, उनके पास कौन कौन सी डील्स पड़ी हैं बेस्ट। मान लो एकता मैम दे रहे हैं इंडिया की डील, क्लियर, ये आपस में अपना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपस में अपना एक म्यूचुअल हो जाता है कि मेरे पास मान लो डील पड़ी है एयर कनाडा की और मैं कट ऑफ दे रहा हूँ 4,000 पे। अब एकता मैम यू कैन नॉट कम बैक टू द एयर कनाडा ऑल्सो कि मैं अपनी टिकट भी सेल करूँ, आप कर सकते हो वो चीज, और आप पास वॉल्यूम है। सर अभी तक आपने ये नहीं क्लियर किया कि हमें कोई भी डील उठाने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं पैसे नहीं देने, कंपनी को? पैसे नहीं देने पड़ते, ओके। पैसे नहीं देने पड़ते, वो होते तो हैं। डील कैसे डन होती है? बताता हूँ आपको मैं, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, पहले मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, क्लियर। अब मान लो एक दूसरा एजेंट है, उसने डील उठाई, मान लो एयर कनाडा पे 4,000 का फेयर आ रहा है, उसके बाद कट ऑन पे पड़ा हुआ है मान लो 4,000 का। अब क्या हुआ, ये रेसिप्रोकल हो गया कि एकता मैम से टिकट इशू कराएगा वो इंडिया की, और एकता मैम टिकट इशू कराएगी उससे एयर कनाडा की, ये कट एंड पे चल रहा है और ऐसी मार्केट चलती है। अब डील साइन कैसे करनी है, मैं ये रब कर दूं सारा व्हाइट बोर्ड? ओके सर, कर दो। यस सर। डील साइन करने के लिए पहली बात तो कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ता, नंबर 1। हाँ, कुछ एयरलाइंस होती हैं जैसे आपकी विस्तारा हो गई, बहुत ध्यान से समझना टीम, क्योंकि अभी जो आपके पास जाएगा वो जाएगा गो लाइट आइटा होता है, एक होता है गो लाइट आइटा। गो लाइट आइटा जो आप अप्लाई करते हो उसमें आपकी बैंक गारंटी नहीं है। क्या नहीं है? नॉर्मली क्या होता है, पहले आइटा को समझाओ कि आइटा है क्या। आइटा एक ऑथराइजेशन है, आइटा एक इस इंडस्ट्री का किंग है, और विदाउट आइटा ये मार्केट नहीं है। क्लियर? नंबर 1। 3 टाइप के आइटा होते हैं, एक होता है गोलाइट, एक होता है स्टैंडर्ड आइटा, और एक होता है आपका ग्लोबल आइटा। क्लियर हो रहा है टीम आपको? जब मैं एक नॉर्मल एजेंसी से काम शुरू करता हूं तो सबसे पहले मैं गोलाइट आइटा लेता हूं, मैं स्टैंडर्ड आइटा की ओर नहीं जाता हूं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड आइटा जो है वो बैंक गारंटी मांगता है। क्या मांगता है टीम? आपकी बैंक गारंटी मांगता है, एयरलाइंस बेसिकली। क्लियर हो रहा है? लेकिन गो लाइट आइटा क्या है, वो आपकी कोई भी बैंक गारंटी नहीं मांगता। गो लाइट आइटा क्या है, वो आपकी बैंक गारंटी नहीं मांगता, नंबर 1 बात। क्लियर हो रहा है? अब
पैसा क्यों नहीं देना पड़ता डील साइन करते हुए? क्योंकि आप एयरलाइन से जब आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट करते हो तो लीगल एग्रीमेंट होता है। आपकी एजेंसी का लेटर हेड पे आप जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो ये आईटा की टीम बैठी है एयर इंडिया की, ठीक है, और ये आपकी टीम बैठी है, एकता मैम एंड टीम बैठी है मान लो, ठीक है, सर दोनों बहुत आप डिस्टर्बेंस आ रही है, पता नहीं पीछे कहाँ से से। प्लीज वॉइस को म्यूट कर लोगे आप। एक आप जब एयरलाइन से अपनी डील साइन करते हो तो आप मीटिंग करने जाते हो, या वो आपके ऑफिस में आते हैं या आप उनके ऑफिस में जाते हो, क्लियर? ओके, क्या होता है टीम आपका एक सर आपको ना, आईटा का मेन ऑफिस कहाँ पे है? यहाँ पे मेन ऑफिस का मुंबई में है, इंडिया में। तो ओके, जो जो भी इनके वेंडर्स होते हैं वो क्या यहाँ से वर्ल्ड में घूमते रहते हैं डील करने के लिए? नहीं लोकल नहीं होता है, इंडिया लोकल ऑफिस आपका है, तभी तो लोकल टेरिटरी की बात कर रहे हैं हम। और वो किसने बनाया हुआ है? किसने? मैं एयरलाइंस ने बनाया वो, किसने बनाया वो? किसने बनाया? एयरलाइंस ने बनाया है। एयरलाइंस ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है? बिल्कुल, एयर इंडिया का अपने ऑफिस है, सिंगापुर का अपना ऑफिस है, सिटी वो ऑफिस होगा ना। वो कहाँ पर है? मैंने तो नहीं कभी कहीं देखे। नहीं देखे क्योंकि आप अभी, अब नहीं देखे तो समझ लगे थोड़ा क्या नहीं है। नहीं मतलब वो तो होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे आईटा हमसे सबने ली, मान लो अभी अभी हमें 15 लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपको, 15 लोगों ने आईटा ले ली। अब से सब लोग डील करना चाहते हैं सिंगापुर से, तो क्या हम्म, वो सिंगापुर एयरलाइन 15 को ही ऑफर प्रपोज करेगी? आप कमर्शियल साइन करने में तो होना वो रोकेगी, आप कमर्शियल साइन करो। मतलब कि ये ऑनलाइन होती है साइन के नहीं नहीं फेस टू फेस होती है? नहीं, फेस टू फेस होगी, ऑनलाइन कुछ नहीं होती इसमें। क्या होता है आपका ना, कमर्शियल साइन होता है। क्या होता है आपका? कमर्शियल साइन होगा। मैं भूल जाऊंगी, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। नहीं, पहले आप क्वेश्चन करोगे तो फिर ये, रुको तो सही, पहले एक का तो आंसर करने दो। ओके। लिख लो ना जो भी आपका क्वेश्चन है। देखो आपका क्या होता है, अब सुनो इस बात को। एयरलाइन मान लो सिंगापुर एयरलाइंस है, क्लियर? वो कहाँ की एयरलाइन है? वो सिंगापुर की एयरलाइन है। बट सिंगापुर एयरलाइंस जो है वो हर कंट्री में, हर सिटी में एग्जिस्ट कर रही है। टॉक अबाउट, लुधियाना में कहाँ पर है सर, बताओगे लुधियाना में आप? नहीं है। मैंने क्या बोला आपको? जालंधर, चंडीगढ़ बोला ना आपको, लोकल टेरिटरीज। ओके, वहां पर मिलेगी ये। यस। वहां हमें सील्ड मतलब डील साइन करने जाना पड़ेगा? हाँ, कमर्शियल साइन होते हैं इसके, क्लियर, मीटिंग्स होती हैं इसकी। क्या होता है, समझाता हूँ सारा प्रोसेस, समझो। मान लो आपने एक ऑफिस को रेंट पे ले लिया, ये आपका ऑफिस है रेंट पे, क्लियर हो रहा है? ले लिया। ले लिया। या आपने अपना ऑफिस बनाया, ये हम्म। आपका एजेंसी का नाम आपने क्रिएट कर दिया XYZ ट्रैवल, क्लियर? हाँ। ओके। अब आपकी एक्सपर्टीज आ गई इसमें, गैलियो जो आप सीख रहे हो, क्लियर? हम्म। आपकी हम्म। गैलियो में आपकी एक्सपर्टीज आ गई, क्लियर? हम्म। आ गई आपकी, जी। क्लियर? आपको कमांड्स का पता लग गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो पब्लिश फेयर है वो आपका है फॉर एग्जांपल 80 का, क्लियर हो रहा है? हम्म। मैंने सिर्फ एक एयरलाइन चूज करी एयर इंडिया की, क्योंकि एयर इंडिया की सेल ज्यादा है, क्लियर हो रहा है? ओके। मैंने एक एयरलाइन चूज करी एयर इंडिया की, और मैं क्या किया, मैंने एयर इंडिया का जो सेल्स मैनेजर है उसको अप्रोच किया कि मेरा ये आईटा नंबर है, क्योंकि जब आप आईटा लोगे, विदाउट आईटा नहीं, ये मेरा आईटा नंबर है। विद द हेल्प ऑफ दिस आईटा नंबर आई वांट टू साइन अप अ डील विद यू गाइस, क्लियर? उसके लिए मैं एक हमारी मीटिंग होगी, या वो मेरे ऑफिस में आएंगे या हम उनके ऑफिस में जाएंगे मीटिंग करने के लिए, क्लियर? वो आपके सामने एक कमर्शियल रखेंगे, क्या रखेंगे आपके सामने? एक कमर्शियल रखेंगे, क्या रखेंगे टीम? कमर्शियल। कमर्शियल। कमर्शियल ये होगा, अगर आप 80 टिकट्स का कमिटमेंट कर रहे हो मेरे को, ठीक है, आपको कट एंड पे मिलेगा मान लो 4000 का, समझ आ रहा है? 100 टिकट्स का कमिटमेंट है तो कट एंड पे है सीधा 8000। 1000 टिकटों का कमिटमेंट तो कट एंड पे आपका सीधा 24000, क्लियर हो रहा है आपको? हम्म। ये अब कंपनी की तरफ से कमर्शियल मिलता है हमें? एयर इंडिया से, ओके।
कमर्शियल हुआ। आप अभी तो आई जस्ट स्टार्टेड, आई कैन नॉट गो फॉर 80 टिकट, मैं 80 टिकट के साथ भी नहीं जा सकती सर, क्योंकि आई जस्ट स्टार्टेड माय वर्क। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर। आप क्या करते हो, आप अपनी एजेंसी को B2B प्रमोट करना शुरू करते हो। बहुत ध्यान से समझना, अभी साइन करनी है डील, अभी आपकी मीटिंग चल रही है, बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में ही जा रहा है कि जितने भी मेरे बिजनेस कार्ड्स हैं, मतलब वट एवर था 1000 2000 3000 कार्ड, जितने भी पंजाब के एजेंट बैठे हैं, एक हम हर एक कंपनी का, आप देखो जैसे आप XYZ एजेंसी का भी नाम ले रहे थे गगनदीप जी, उनका ओनर नहीं आपसे मिलने आता होगा, उनका सेल्स मैनेजर मिलने आता होगा आपसे। टेल मी यस और नो। जी सर, पोर्टल के हमेशा सेल्स मैनेजर ही आते हैं। यस, क्लियर। तो आपने एक सेल्स में पर्सन रखा, इट इज जस्ट वो आपका बिजनेस का डिस्प्ले कर रहा है और उसको बता रहा है कि वी हैव अ डील ऑफ ऑन एयर इंडिया एंड एक दो एयरलाइंस और, ठीक है, कट एंड पे है, कॉन्टेक्ट करना। ऑनेस्टली बता रहा हूँ सप्लायर की मार्केट कैसे चलती है। आपने कहा कि ठीक है सर, लेट मी हैव सम रिस्पॉन्स एंड विल थिंक अबाउट इट, आप वापस आ गए मीटिंग करके। क्लियर हो रहा है आपको? आपने क्या किया, एक खुद मार्केटिंग करी, या फिर क्योंकि ये चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली आपको बिजनेस शुरू करना है। क्लियर सर, एक और बात तो, पहले जब बाद हम में ना, लेट मी एक्सप्लेन। इसी का ही क्वेश्चन पूछ रही हाँ हूँ। बताओ बताओ। जैसे कट एंड पे हमें कंपनी की तरफ से मिल गया, ओके, कंपनी मत बोलो, वैसे हाँ नॉर्मली हम क्या करते हैं, कमांड्स लगाते हैं, फिर सर्च करते हैं और डील करते हैं। जब कट एंड पे मिल जाता है तब हमें कोई कमांड नहीं लगानी पड़ती, नो, वो भी सीधा सिस्टम बस। पे नहीं, नो, कमांड आपकी गैल्यू पे लगेगी, गैल्यू पे आपको प्राइवेट कमांड मिलेगी। विदाउट गैल्यू थोड़ा सीन साइन आपकी डील साइन होगी। आप टिकट तो ऐसे थोड़े ना कि आपको एक कमांड, आपको कमर्शियल मिल गया फिर कहाँ टिकट कहाँ इश्यू करोगे आप? नहीं, मान लो टिकट पीछे से प्राइस हमें फिक्स मिल गया, हमने पीछे से नहीं होगा, 80 टिकट्स की डील पीछे कर से ली। नहीं होगा कुछ भी, समझो बात ओके, को। वो कट एंड पे सर, मैं वही कट पूछ रही एंड हूँ पे ना। का मतलब क्या है, समझो मेरी बात को। जब आप आइटा नंबर, जब आप आइटा ले लेते हो, जैसे आपने आइटा ले लिया, क्लियर, जो आप टेकन आइटा, आइटा ले लिया आपने, ले लिया। अब आपका मान लो ये नंबर है, मान लो आइटा नंबर, क्लियर, हम्म ये आइटा नंबर आपके कमर्शियल में ऐड हो जाएगा, जो आपका एग्रीमेंट बन के आएगा कमर्शियल का। क्लियर। एयर इंडिया आपके गैलीलियो से एक कोड, जो इंडिया का जो ये जो कोड है, जो आपको एक कोड मिलता है, जैसे आपको कोड मिला, ये कोड मिल गया आपको कि इस कोड पे आपको कट एंड पे मिलेगा। बहुत ध्यान से समझना है, कट एंड पे मिलेगा ये कोड लगाने से आपके सिस्टम पे, मान लो 4000 रुपए का। क्लियर, ये कोड मिला आपको, ठीक है। जो आपका गैलीलियो है वो इंडिया से कनेक्ट हो जाएगा इस कोडिंग पे, ओके। क्योंकि जो इंडिया है वो आपके गैलीलियो से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जो गैलीलियो का आपका जो सेल्स, मतलब जो ऑफिस है जहां से आपका गैलीलियो इंस्टॉल हो रहा है, बैकएंड पे उनके पास फंक्शंस होते हैं, क्योंकि गैलीलियो सिस्टम जो है वो आइटा का सिस्टम है। क्लियर हो रहा है? जो जो टिकट हम डील करते हैं, मान लो हमने मिनिमम डील की 80 टिकट्स की, ये हमने वन ईयर के लिए उठाई डील या 1 नहीं, मंथ 1 के ईयर की लिए? डील होती नहीं, 1 ईयर की डील ओके, होती है, चलो वो एनुअल डील। वन ईयर के लिए डील उठाई। अब इनके प्राइस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो एवरी हर टाइम, क्लास एवरी में डे। मिलेगा ना 4000 का टन पे, चाहे फिर 80 हो, 90 हो, 60 हो, 1 लाख हो, हर क्लास पे आपको 4000 का डील माइनस है ना। अगर मान लो हम ये इनकी डील नहीं भुगत पाते पूरे ईयर में, नहीं इनकी सेल आउट कर पाते, तो फिर तो आपको फिर कट एंड पे नहीं आएगा आपका। मतलब ये साल के एंड में आता है कट एंड पे? कट एंड पे आपको, कट एंड पे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आप आइटा को पेमेंट करते हो, तो आप कट एंड पे आपने करके माइनस करके आपने दे दिया। क्लियर। अब जब हाँ नहीं कर पाए तो सारा कट हाँ, एंड पे आपको फिर देना पड़ेगा ना। ये तो नुकसान हो गया सर, तो क्योंकि फिर वो हमने तो आगे आगे तो टिकट बेच दी अपने उस पे मार्जिन पे, तो फिर और तभी हमारा तो 80 का टारगेट पूरा नहीं हुआ, ये तो तो लॉस टारगेट हो तो गया। देखो, पहली बात तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं लगा रहे हो, लेकिन अगर आप कट एंड पे उठा रहे हो हाँ, तो वो आपको देना पड़ेगा ना कट एंड पे तो। कहने का मतलब है सर, अगर मान लो डील पूरी कंफर्म नहीं होती, वन ईयर में हमारी डील नहीं होती, हम्म। मतलब कि हम इतनी सेल आउट नहीं होती, तब तो लॉस हुआ ना। देखो पता है क्या होता है, ये चीजें पॉसिबिलिटीज पे हैं कि लॉस होगा या नहीं होगा। मैं अभी लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे।
सर कट, अब आपने मेरे को ये आपने एक कमांड बताई कि कट एंड पे होता है। मान लो मैंने डील कर लिया आइटा लेने के बाद, तो मैं तो ऑफ कोर्स डील करनी ही है तो काम चलाने के लिए। आप डील मत करो, फिर आप तो मत फिर उठाओ, हम, आप पब्लिक फेयर बेचो आप फिर, और या फिर फिर एक एक बात और बताओ, जैसे मान लो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, तो मेरा अभी हर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं वेल सेटअप बनाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल घर से करते हैं। ओके, जब आइटा वाले उनकी डील करने आते हैं तो आपका कोई ऑफिस भी नहीं दिखता है, तो क्या वो डील करते हैं? ऑफिस काम पे डिपेंड है। पता है क्या हाँ है, आप ना बहुत इलॉजिकल क्वेश्चंस कर रहे हो आप एकदम। ऑफिस सर, कैसे देखो ये एक मेरी बात को लीगल सुनो को। आप एक सेकेंड। हाँ पहली बात तो ये बहुत ध्यान से समझो आप, ये चीजें बता रहा हूं आपको कि आप जब अपना एजेंसी को सेटल करते हो, आप जब अपना सेल्स का जब बंदा रखोगे, आप अब ऑफिस दिखता नहीं दिखता उसमें मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ बताओ। सेल्स का बंदा कैसे रखेंगे जब हमारे पास कुछ है ही नहीं है, मतलब अभी हमारी कोई सेल्स समझोगे नहीं आप है। बात को, क्योंकि आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करने दे रहे ना। अब देखो इसका मैं क्वेश्चन, इसका क्या आंसर करूं, आप कीप माई सेल्फ इन योर शूज, कि ऑफिस दिखता है या नहीं दिखता, इसका मैं क्या आंसर करूं बताओ आप आपको। ये बता सकते हो कि कोई भी इंसान प्राइवेट और प्रोफेशनली दोनों तरह से आइटा रन कर सकता है? एक ऑफिस का एग्जिस्टेंस तो दिखाओगे ना आप। मैं वही तो पूछ रही हूँ सर आपसे। अब एयरलाइंस वाले आ रहे हैं, आप घर से डील कर रहे हो, क्या तो वो घर पे आपके डील कर रहे हैं। अब इसमें मैं, आपका तो ऑफिस है ऑलरेडी राइट, लेकिन इसमें ट्रेनर आपको आंसर नहीं कर पाएगा ना कि आपको ऑफिस आपका दिख रहा है नहीं दिख रहा है। मैं सिर्फ आपको पहले प्रोसेस बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है आइटा लेने का, डील उठाने का। ऑब्वियस है सर, अगर हम इतने बड़े लेवल की डील कर रहे हैं तो कुछ तो डिस्प्ले करना ही पड़ेगा हमें। समझो पहली बात को कि मेरे को पहले, क्योंकि क्या होगा कि अभी मैं इस कोड पे आया था, उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस है कि आप उसको मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसको कैसे मैनेज करना है। बट लेट मी एक्सप्लेन समथिंग ना। आप एक बात को देखो, आपने एसओटीसी का लिया, हाँ, आपने ये चीज सोची थी क्या? कि भाई हमें नुकसान होगा नहीं होगा क्या होगा। पता है क्या, बात को समझो पहले क्योंकि उन्होंने नुकसान शो ही नहीं किया था। देखो मैं कुछ शो थोड़ा करूं कि आप ये उठाओ, मैं तो बता रहा हूँ सर, कि प्रोसेस चलता कैसे है। सर वो एक कमर्शियल डील थी और हम आपसे जीरो ये भी से सब कुछ कमर्शियल सीख डील रहे है, हैं। मैं आपको पहले कमर्शियल डील बता रहा हूँ कि पहले समझो कमर्शियल डील को कि ये डील चलती कैसे है। समझो आप बात को कि मैं अच्छा आपको चलो, मेरा ये क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन इसको चेंज करते हैं। मेन क्वेश्चन ये है कि जब हम बिल्कुल फ्रेश है और हमने आइटा से डील कर ली, 80 टिकट्स की कर ली एनुअली, ओके, अभी हम फ्रेशर हैं, हम अपनी मार्केट मैं तो बनाएंगे नहीं कैसे कह रहा इसको? कि आप फ्रेशर जाओ, समझो पहली बात को। हाँ, आई एम नॉट सेइंग यू लर्न एंड यू टेक द यू साइन द डील। आगे जाके 6 महीने 7 महीने आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए कि प्रोसेस क्या है। समझ आ रहा है आपको। आगे जाने आपको मान लो 1 साल आपको चलाते हो गया, आप काम अच्छा कर रहे हो, आप पब्लिश फेयर को कंफर्म करा रहे हो, वेटिंग पे, वेटिंग से कंफर्मेशन आपको आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, कुछ आप पब्लिश फेयर को आप सेल कर रहे हो, कुछ आप सीटों को मॉनिटरिंग कर रहे हो, जो चीजें आपको सिखाई गई हैं। क्लियर। अब आपने एक एजेंसी को मेंटेन कर लिया, अपनी मेंटेन करने के बाद आपने 1 साल बाद देखा कि नहीं अब मेरे पास अच्छा काम आ रहा है, लेट्स गो फॉर बिजनेस, कमर्शियल साइन। तो आपने एक सेल्स में बंदा रखा, और वो बंदा आपने पूरे पंजाब में उसको आपने कहा कि यूर पंजाब की आप सेल्स देखोगे मेरी। आप उनको ये बता के आओ कि अगर हमारे पास कट एंड पे, अगर हम सिंगापुर में डील उठाते हैं, मान लो अभी आप डील नहीं उठा रहे हो, क्लियर, तो आपने एक सेल्स में बंदा रखा कि कितनी एजेंसी में से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो आपने वहां पे एक, क्योंकि आप आईटा एजेंट हो, आपने एक आईटा का स्टिकर डाल के अपना जो आप विजिटिंग कार्ड बनाते हो उनको आपने देना शुरू कर दिया एजेंट्स को, जो छोटे छोटे एजेंट्स हैं जिनको नहीं पता इसके बारे में या जिनको पता भी है। और वहां पे देखिए वी हैव अ डील ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस एंड यू सी कि 10 दिन में आपको कितनी फोन कॉल्स आ रही हैं। जब आपको कैलकुलेशन आई कि हाँ सिंगापुर पे या इंडिया पे डील्स लोग बिकती हैं, क्योंकि जो एजेंट टू एजेंट बिजनेस है, बी टू बी बिजनेस है, उसमें आपका जो जो ये कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो 80 टिकटों का 100 टिकटों का, वो मैनेजेबल हो जाता है आपका। लेकिन क्योंकि आप चेक करना चाहते हो, तो पहले आप अपनी एजेंसी को 6 7 8 महीने पहले आप एग्जिस्ट करके देखो कि हम कितना उस पर काम कर पा रहे हैं। हम बी टू बी देखें कि हमारे पास कितने एजेंट्स आ रहे हैं। हम बी टू बी पहले जाके देखें, पहले आप डील मत उठाओ, पहले बी टू बी देखो कि कितने एजेंट आपसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, पीपल विल कॉन्टेक्ट यू,
तो आप उसके बेसिस पे जब अपना वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे एयरलाइन के साथ। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि ऑब्लिगेशन है आपको कि आप फ्रेशर हो, आप सीख रहे हो, जैसे ही आपने सीखना आपका खत्म हुआ और यू गो विद साइन आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कई बार जो आप जब सीख रहे हो कई बार आप स्केप्टिकल हो जाते हो कि मेरे पास फेयर जो आ रहा है 64 का आ रहा है गैलीलियो पे, लेकिन मेरे को वही एजेंट, गैलीलियो वाला एजेंट वही फेयर दे रहा है मुझे 58 का। क्लियर? तो उसकी वो कैसे दे रहा है, मैं वो चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फिर आपको उसका कॉमर्शियल वो है कि अगर आपको साइन करना पड़ता है तो कैसे साइन करना है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं करूँ कि आपको नुकसान हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? और सर एक सर एक मेरा क्वेश्चन है। ये तो सारे जो क्वेश्चंस हैं बड़े बेसिक मतलब इलॉजिकल से क्वेश्चंस हो रहे हैं सारे। मेरे को एक चीज जाननी है, जैसे आपने गो लाइट, स्टैंडर्ड और ग्लोबल की बात की थी, कि ये नॉन, जैसे गो लाइट में कौन कौन सी एयरलाइंस आ रही हैं, स्टैंडर्ड में कौन कौन सी एयरलाइंस आ वेरी रही हैं, गुड। ग्लोबल में यस थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट कर दो यस दैट। यस। एकदम मैम आपको क्लियर हुआ सारा? यस सर। अब देखो गो लाइट में आपकी जैसे क्या होता है जब आप गो लाइट को लेते हो, बहुत ध्यान समझना टीम। गो लाइट आइटा लेने के बाद आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप अपने स्टॉक पे, बहुत ध्यान से समझना, आइटा का मतलब क्या है टीम? इट मींस मेरे पास ऑथराइजेशन है टिकट इशू करने का, नंबर 1। क्लियर हो रहा है आपको? लेकिन माय टीममेट्स, क्योंकि बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नॉर्मली क्या होता है कि मान लो मैं आइटा हूं, क्लियर, सोचो कि आपकी एयरलाइन है, आप किसी भी एजेंट को, ठीक है, उसने आइटा का फीस पे किया हुआ है और वो टिकट इशू करना चाहता है, तो विदाउट, ऐसे तो वर्ल्ड में कितने हजारों लाखों ट्रैवल एजेंट्स हैं जिन्होंने आइटा लिया होगा। क्लियर? गोलाइट आइटा क्या आइटा है टीम? गोलाइट आइटा पे आप टिकट इश्यूएंस प्रीपेड कार्ड के थ्रू करते हो। क्या करते हो? आपका एक प्रीपेड कार्ड बनता है टीम। क्या बनता है आपका? प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड बनता है। उस कार्ड में अगर हम बात करें आपकी, जैसे पोर्टल पे बनता है प्रीपेड कार्ड। हाँ, इसको ना यस बैंक में आपका अकाउंट खुलेगा। जब आप आइटा अप्लाई करते हो ना तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जो आइटा अप्लाई करते हैं एजेंट, उसकी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, फिर कैसे वो प्रोसेस चलता है। यस बैंक में वैसे यही ट्रेनिंग होती है, थोड़ी सी वो थोड़ी सी और इलेबोरेट होती है। सर ये यस बैंक की कंपलसरी है? हाँ, यस बैंक में आइटा का अकाउंट खुलता है, क्योंकि यस बैंक में इसका आपका अकाउंट खुलेगा, करंट अकाउंट। ठीक है, आइटा लेने के बाद। ठीक है, और आपका एक प्रीपेड कार्ड इशू होता है आपका। ठीक है, जिसको बोलते हैं इजी पे कार्ड बोलते हैं। उस कार्ड से आप टिकट इशू करते हो, लेकिन सारी नहीं कर सकते। जैसे कुछ मेजर एयरलाइंस हैं, जैसे एयर कनाडा हो गई, लुफ्तांजा हो गई, केएलएम हो गई, एयर फ्रांस हो गई, ब्रिटिश एयरवेज कभी भी नहीं, वर्जिन अटलांटिक हो गई। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको लिस्ट दूंगा आपको उसकी थोड़ी सी, वो ध्यान समझना। देखो 3 आइटम्स मैंने आपको बताए थे। एक होता है आपका गो लाइट आइटा, एक आता है आपका स्टैंडर्ड आइटा। बहुत टीम ध्यान से समझना इस चीज को। स्टैंडर्ड आइटम में ना आपकी बैंक गारंटी आती है। क्या आती है आपकी? बीजी आती है, बैंक गारंटी। लेकिन गोलाइट में आपकी बैंक गारंटी नहीं है। जब आप आइटा अप्लाई करते हो तो गोलाइट में आपकी बैंक गारंटी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड में आपकी बैंक गारंटी आती है। समझ आ रहा है? लेकिन स्टैंडर्ड में जो आपकी बैंक गारंटी है वो 8 से 10 लाख की है। कितनी है? स्टैंडर्ड में आपकी बैंक गारंटी 8 से 10 लाख की है। अब मेरा क्वेश्चन है, इसमें 10 लाख की क्रेडिट मिलता है हमको? हाँ, हमें 8 से 10 लाख आइटा को गारंटी देनी पड़ती है, एफडी की। समझ आ रहा है आपको? ओके। लेकिन गो लाइट में आपकी बैंक गारंटी नहीं है। बहुत ध्यान से समझना टीम इस चीज को। एक होता है ग्लोबल आइटा, उसमें क्या होता है आपकी बैंक गारंटी थोड़ी ज्यादा होती है। जितनी भी आपकी एयरलाइंस है ना टीम, एयर कनाडा, लुफ्थांसा, केएलएम, एयर फ्रांस, बीए, वीएस, ये ऐसी एयरलाइंस है टीम जो आपकी गोलाइट और स्टैंडर्ड में टिकट इशू नहीं कर सकते आप। बहुत ध्यान से समझना, फेयर बनाने में, फेयर ढूंढने में, फेयर सर्च करने में और टिकट इशू करने में फर्क है। बहुत ध्यान समझना। माय क्वेश्चन इज दिस कि मैं एक नॉन आइटा एजेंसी हूं
मैं एक आईटा एजेंसी हूँ। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर एयर कनाडा, एयर फ्रांस जैसी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, KLM, आपकी कतर, आपकी एमिरेट्स फॉर एग्जांपल, ओके। पहली बात तो आपका भी आईटा लेने का बाद आपका मेन पर्पस क्या होगा आपका, कि एटलीस्ट मैं टिकट का फेयर चीप कर सकूं। मैं हिंदी में लिख रहा हूं कि एटलीस्ट आई विल मेक द फेयर चीपर इन एवरी एयरलाइन। आई विल सर्च द अवेलेबिलिटी, I will search the availability and make my fare. I will take the confirmation directly from the airline if I am IATA agent. I will take the confirmation। क्या होता है टीम, ये मैं बता रहा हूं आपको। IATA की जब आप गो लाइट IATA इशू करते हो, गो लाइट, जब आप गो लाइट की ओर मूव करते हो, ठीक है, एटलीस्ट आप फेयर को सस्ता कर सको। कैसे? वी लोकेट अवेलेबिलिटी। मैंने बताया था आपको, सभी को बताया हुआ है। गंगादीप जी, थोड़ा सा आपके लिए सेशन ये हैवी जा रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको एक प्राइवेट सेशन दूंगा, 3-4 सेशन, आपको समझ आएगा, ओके, कि कैसे लोकेट करना है। वी लोकेट द अवेलेबिलिटी। हम लोगों ने करा है टीम सभी ने, कि अवेलेबिलिटी को लोकेट कैसे करना है, किस को किया हम लोगों ने, क्लियर। सो बेसिकली क्या है, आइटम लेने के बाद मेरे पास राइट्स आते हैं कि मैं हर एयरलाइंस की इन्वेंट्री को लोकेट और चेक कर सकता हूं, और उसको मैं अलग अलग कमांड से लोकेट करके उसको मैं मॉनिटर करता हूं कि जहां पे सस्ती क्लास खुली है। मैं एडी वाली जो हम कमांड लगाते हैं, एएफ वाली जो कमांड लगाते हैं, हम एए वाली जो कमांड लगाते हैं, लगाई थी हमने वाली कमांड्स, तो उससे हमें नॉन आइटम में नहीं होगा वो। आई एम टॉकिंग फॉर अ फेयर टिकट इशू का अलग प्रोसेस है अपना, अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग फॉर आइटा का सीट लोकेशन, सीट एलोकेशन। जब तक सीट एलोकेशन नहीं आएगी आप फेयर नहीं बना पाओगे। टेल मी यस एंड नो। क्लियर? जब तक मेरे पास नॉन आइटम में लुफ्थांसा, एयर कनाडा, कतर, एमिरेट्स, जब आपकी सीट्स की लोकेशन ही नहीं दिखाएगा, सीट्स की इन्वेंट्री नहीं दिखाएगा, तो फिर आप फेयर नहीं बना पाओगे। सो गो लाइट आइटा का मतलब क्या है, मैं ये क्यों ले रहे हैं, हम लोग एजेंट्स क्यों ले रहे हैं, कि एटलीस्ट हम सभी एयरलाइंस का फेयर अपने आप बना सके। थोड़ा हम उसको इन्वेंट्री को लोकेट करके, मान लो आज एच क्लास आ रही है एयर कनाडा में, फिर आ रहा है मान लो एच क्लास का 1,40,000 का, लेकिन इसका एक क्यू क्लास है जो कि सस्ता है, विच इज 1,24,000, लेकिन वो वेटिंग पे है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी अवेलेबिलिटी को लोकेट करूंगा, जैसी सीट खुलेगी उसको मैं पिक करूंगा फटाफट। लेकिन जब तक मेरे पास एयर कनाडा की अवेलेबिलिटी ही ट्रैक नहीं होगी, तो मैं नहीं कर पाऊंगा वो चीजें, और वो नॉन आइटम में नहीं होती हैं। क्लियर? सो पहला है कि हम गोलाइट क्यों ले रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन था कि हम कौन कौन सी एयरलाइंस इशू कर सकते हैं। आप बात कर रहे हो इशू करने की, फेयर निकालना, आप खुद फेयर निकाल रहे हो, खुद मार्केट को फेयर कम कर रहे हो, तोड़ रहे हो मार्केट को, कि कहाँ पे क्या फेयर आ रहा है, कहाँ पे मैं कौन सी क्लास को मैं लोकेट करूंगा, कौन सी क्लास को मैं उसको, आप जो ट्रेस करते हो अवेलेबिलिटी को, जब फ्लाइट खुलती है आप सीट पिक करते हो, उसकी सीटें कैसे कंफर्म होती हैं वेटिंग अगेंस्ट। क्लियर? वो जो आप करते हो, ये आप करते हो आईटा सिस्टम पे। लेकिन जब अब आपने देखा कि 1,40 की मार्केट है, और आपके पास क्योंकि सभी एयरलाइंस के राइट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी चेक करने की, फेयर बनाने के, और आपके पास कॉन्फर्मेशन आ गई 1,24 की। क्लियर? अब क्योंकि एयर कनाडा है और आपके पास आईटा है, तो आप सोचो कि मैं इसको इश्यू करूंगा, नहीं, इश्यू नहीं कर पाओगे। उसका रीजन है टीम, कुछ कुछ ऐसी एयरलाइंस हैं जो आपसे बैंक गारंटी मांगती हैं। एयरलाइंस आपको कैसे उधार देगी? आप तो एक एजेंट हो, ठीक है, आपने आईटा लिया हुआ है, बट काफी आईटा एजेंट भी टिकटें, सर इसको कैश में हम ले नहीं सकेंगे? आप नहीं नहीं ले सकते हो। सुनो, मैं खुद के स्टॉक पे इशू करने की बात कर रहा हूँ। आप प्रीपेड कार्ड से इसको इशू नहीं कर पाओगे गोलाइट पे। समझ आ रहा है आपको?
नहीं सर, जैसे आपने 1/24 का हमारे पास फेयर है, हमने कैश पेमेंट दे दी तो। वो तो फिर वही कंफ्यूज हो रहे हो, टिकट इशू का वही मैं करूं, ये तो आप पीनर बना लिया आपने, हाँ जी सर। बना लिया। हाँ जी। आइटा लेने के बाद हम टिकट फिर भी कई बार बाहर से अपना क्यू करते हैं, ओके। फेयर तो आप ही का रहेगा ना, फेयर तो आप ही ने बनाया ना। सर एक चीज मेरे को बताना है, अपने एक स्टॉक पे टिकट इशू करने का, देखो फेयर बनाने में, फेयर रिजर्वेशन बनाने में और एक टिकट इशू करने में फर्क है, समझ आ रहा है सर आपको? सर मेरा एक क्वेश्चन तो छोटा सा, हम्म। जैसे गो लाइट लेते हैं हम लोग, तो गो लाइट के अंदर ये अवेलेबिलिटी, ये सीट लोकेशन पर जैसे आपने बोला कि सारा, LH पर हाँ हाँ शो सारा होता है, आएगा, शो होता है, सारा। देखो एक सारा बात आता को है। समझो, फेयर रिजर्वेशन आप सारी एयरलाइन से क्रिएट कर सकते हो लाइट में, क्योंकि मेन काम आपका जो है वो पहले एज अ बिगनर आपका ये है कि आप पहले अपना एक रिजर्वेशन क्रिएट करो, समझ आ रहा है आपको टीम? लेकिन उसको क्रिएट करने के लिए मेरे पास अवेलेबिलिटी तो है फ्लाइट्स की, हाँ जी। क्लियर। उसके बाद टिकट इशू, देखो आपको मान लो एक दो मोबाइल है आपके, एक मोबाइल की कॉस्ट है 40 रुपए, एक मोबाइल की कॉस्ट है 200 रुपए, ठीक है। आपने एक ऑथराइजेशन लिया, मान लो किसी मोबाइल का, जैसे आइटा का जो ऑथराइजेशन है, अब आपने वो फेयर ढूंढ लिया 40 रुपए का, ढूंढ लिया आपने, मान लो फेयर ढूंढा आपने 200 रुपए का, क्लियर हो रहा है आपको? सॉरी, 100 रुपए का, 40 का है, 200 का मार्केट में है, बट आपने सीटों को ढूंढा, आपने कॉन्फर्मेशन ली, वेटिंग अगेंस्ट ब्ला ब्ला करके, तो 100 रुपए का पड़ गया। अब ये 100 रुपए का आपके पास पड़ा हुआ है, खाली पेमेंट देनी है, पेमेंट आप अपने सप्लायर को दोगे 100 रुपए की, क्योंकि अभी आपके पास लाइट में कुछ ऐसे, बहुत सारी एयरलाइंस नहीं है, कुछ ऐसी एयरलाइंस हैं जिसकी आप टिकट नंबर नहीं पास कर सकते हो, वो टिकट नंबर आप सप्लायर से पास कराओगे। लाइट में क्यों नहीं आप कर सकते हो टिकट नंबर पास का क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, लुफ्थांसा, KLM, एयर फ्रांस, ये 50-50 लाख की बैंक गारंटी मांगती है अगर आपको मेरी टिकट इशू स्टॉक पे, अपना स्टॉक पे अगर इशू करना है टिकट, समझ आ रहा टीम आपको? जी जी। लेकिन आपकी जो एयर इंडिया है, विस्तारा है, सिंगापुर एयरलाइंस है, क्वांटस है, ये आप अपने प्रीपेड कार्ड पे अभी इशू हो रही हैं, ये गो लाइट के। हाँ गोलेट के कार्ड पे इशू हो रही है। लेकिन मेरा फिर से वही क्वेश्चन है कि मान लो हमने फिर देखा मार्केट में एक 40 का, समझ आ रहा है टीम आपको? जी जी। आप एक नॉर्मल एजेंट हो, एकता मैम, आप एक जी। नॉर्मल एजेंट हो, आप डील नहीं उठा रहे हो, क्लियर। हम्म। मैं नहीं कह रहा कि आप डील उठाओ, क्लियर, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। वो आपने मान लो एक 40 का फेयर आपने उठाया, एक 40 का है, आपने कंफर्म करवा लिया, आपके पास मान लो वेटिंग अगेंस्ट, आपने सिंगापुर को कंफर्म करवाया एक 24 पे, क्लियर। हम्म। इसी का कट ऑफ मान लो एक XYZ एजेंट है, वो आपको कट ऑफ दे रहा है 4000 का, समझ आ रहा है आपको? यहाँ फेयर्स आप खुद निकाल रहे हो, अब वो कट ऑफ दे रहा है, तो आप अपना जो PN है उसको ट्रांसफर करोगे और आपको टिकट पड़ गई एक 20 की, क्लियर, समझ आ रहा है? क्योंकि उसने गैलीलियो के साथ, गैलीलियो का उसका जो सिस्टम है, लिंक है एयरलाइन से, उसको कट ऑफ मिल रहा है, मे बी उसको कट ऑफ 8000 मिल रहा हो, 10,000 मिल रहा हो, लेकिन उस कट ऑफ को लेने के लिए हम लोग भी एग्रीमेंट कर सकते हैं एयरलाइन से। इज इट क्लियर टू यू टीममेट्स? यस। राइट राइट। अच्छा एक और चीज है सर, जैसे आपने ये तो हो गया आइटा का नंबर लेने का, नॉन आइटा, जैसे किसी ने अभी आइटा लिया नहीं है, ठीक है, नॉन नॉन आइटा नॉन हाँ, हम लोग। नॉन आइटम में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि नॉन आइटम में ना एयरलाइंस आपको सपोर्ट नहीं करती हैं। जैसे मान लो आप नॉन आइटा एजेंसी हो, ठीक है, जी जी। आपने एक वेटिंग में पीनर क्रिएट कर लिया, जी जी। किसको कांटेक्ट करोगे आप? एयरलाइंस को कांटेक्ट करोगे, तो एयरलाइंस के पास जब आप मैसेज भी डालते हो एयरलाइंस को, तो वो देखती है कि कौन सी आइटा एजेंसी है, कौन सी नॉन आइटा एजेंसी है, तो आपको तो प्रायोरिटी किसी आइटा आइटा एजेंसी से हम लोग वो PNR इशू करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, लेकिन कॉन्सुमेशन के लिए कोई इतना थोड़ा, किसी के पास टाइम नहीं कि आपकी कॉन्सुमेशन के लिए वो काम करे। आपको अपनी कॉन्सुमेशन के लिए खुद काम करना है, नंबर एक, आप कर सकते हो ये चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन आप देखो कि मान लो एक आइटा सप्लायर है, क्लियर। अब आइटा जब सप्लायर बन जाते हो मैम, तो 80 सीटर का कोई टारगेट समझता ही नहीं है, अपने आप काम आता है उसमें, समझो बात को। जब आप मार्केट में सप्लायर बनते हो, तो अपने आप आपकी बहुत टिकट इश्यूएंस, क्योंकि हर एजेंट आपसे डील करता है, फिर अगर जी आपको जी।
ठीक है, आज ही पूरे ग्रुप में इसको पता लग जाए कि कितने उठाई हुई है उसके पास। मान लो किसी भी एयरलाइंस का कट ऑफ है, मान लो 4000 रुपए, तो 4000 रुपए का कट ऑफ कोई दे रहा है या 2000 कोई कट ऑफ दे रहा है या उसमें कमीशन भी दे रहा है, मान लो कट ऑफ नहीं दे रहा, वो मान लो कमीशन है, वो आपको कमीशन दे रहा है, आपको 2% भी दे रहा है, मान लो 2% पे भी आप देखते हो कि मुझे 1000-1500 बच रहा है, तो आप अपनी टिकट उस एजेंट से डील करते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जब आपको मान लो फेयर आ रहा है 140 का, आप किसी आईटी एजेंट को बोलोगे यार मैंने वेटिंग बनाया, मेरा कंफर्म करवा दो, उस वक्त टाइम ही नहीं होगा, हो गया, ठीक है। लेकिन जब आपका खुद का पीनर होगा, आप खुद उसको मैसेज पास करोगे, एयरलाइंस को लोकेट करोगे, उसको बार बार ट्रैक करोगे, उसको बैक टू बैक मैसेजेस पास करोगे, जो मैं बताऊंगा कैसे मैसेजेस पास करने हैं। ठीक है, आप जिसको बैक टू बैक मैसेजेस पास करोगे, बैक टू बैक आप उस चीजों को क्रिएट करोगे। ठीक है, उसको फिर सेल्स हेड को फोन करोगे कि वी नीड अ कॉन्फर्मेशन ऑन प्रायोरिटी, फिर इसको आप सिस्टम पे जाकर आप सीटों को लोकेट भी करोगे, जो मैंने कमांड्स बताई हैं, उस वजह से आपका फिर ये आईटा प्रोसेस वर्क करता है। इज इट क्लियर टू योर टीम? यस यस। अच्छा, ये नॉन आईटा के अंदर ये सारी अवेलेबिलिटी शो होती है? हाँ, सिंगापुर शो होती है, जैसे नॉन आइटम में सिंगापुर आती है आपकी, एयर इंडिया आती है आपकी, क्वांटस आती है, एलएच नहीं आएगी, ना तो एलएच आएगी, ना एसी आएगी, आपकी कतर आएगी, ना एमिरेट्स, ना एयर फ्रांस, ना केएलएम, स्विस, मेजर एयरलाइंस नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है सर, एक क्वेरी थी मेरी। जैसे गो लाइट में हमने एयर कनाडा की बना ली, तो उससे हम टिकट उठा नहीं सकते, तो हम नेक्स्ट वाले सॉरी, यस, गो लाइट में आपने, ठीक है, कनाडा बना ली, ठीक है, तो उसके बाद में हम जैसे टिकट बना नहीं सकते क्योंकि वो प्रीपेड होना चाहिए, वो तो उसको सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, तो वेरी गुड। आप फेयर तो बनाओगे, आप फेयर तो बनाओगे अपना एयर कनाडा बना लिया हमने। हाँ, लेकिन टिकट इशू करने के लिए, हाँ, टिकट इशू करने के लिए आप अपने एक जो जैसे जब आप सप्लायर को क्यू करते हो ना, तो वो भी तो आपको डील देगा ना, कुछ ना कुछ तो। जी। तो हम आगे स्टैंडर्ड वाले को, जिसके पास स्टैंडर्ड होगा या ग्लोबल होगा, हाँ, उसको पास कर देंगे। हाँ, लेकिन इसके ना अपने सप्लायर्स होते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि एयर कनाडा की डील किसके पास है, किस सप्लायर के पास है, विल पास द नंबर। आप जो मेजर बेस्ट सप्लायर है उसको आप अपने आप कांटेक्ट करना, वो क्योंकि क्या होता है कि एक तो मालूम मेरे पास मालूम स्टैंडर्ड है, बट मैंने डील नहीं उठाया हुआ। क्लियर हो रहा है आपको? जी क्लियर हो रहा है। देखो अभी क्या है, अभी की मार्केट जो कोरोना के बाद जो चली है, वहां पे डील आ रही है सिस्टम पे, लेकिन एजेंट पास नहीं कर रहा, कुछ एजेंट पास कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जैन ऑनवर्ड मार्केट बहुत चेंज होने वाली है, क्योंकि जैन ऑनवर्ड्स क्या हुआ है टीम, बहुत ध्यान से, लोग ब्लॉक्स उठा रहे थे, क्या उठा रहे थे, ब्लॉक्स। सितंबर में ब्लॉक्स बहुत बिके, ओवर ब्लॉक्स बिके अगस्त सितंबर में, लेकिन दिसंबर में बहुत नुकसान हुआ एजेंट्स को, क्योंकि वो ब्लॉक्स नहीं बेच पाए, इंटेक्स नहीं गए। जो फेयर 1.5 लाख का था वो आ गया 25,000 में, जो लंदन का फेयर बिक रहा था 1 लाख में वो आ गया 15,000 में। जैसे फिर ब्लॉक की पूरी पेमेंट पहले देनी पड़ेगी उनको, जैसे नुकसान हो गया, पेमेंट पहले ही दे पड़ती है, उसके ना डिवाइड, उसको कट जाता है उसका, कि पहले 50,000, जैसे मान लो 50 लाख का है कोई ब्लॉक, ठीक है, 10 लाख उसकी वो डेट टाइमिट होती है कि इस टाइम पे आपको ये पेमेंट सबमिट करनी है, लेकिन जब ब्लॉक उठा ले तो देना तो है ही आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लॉक से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डील की बात करूँ कि डील कैसे, और डील में ये सब चीजें नहीं होती, आपकी डील में आपको पैसा पूसा नहीं देना होता, लेकिन हाँ डील में क्या होता है कि जैसे मान लो आज मैंने 80 टिकटों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने सिंपल एक बोल दिया एयर इंडिया को, यार मैं महीने की 6 टिकटें इशू कर सकता हूँ, मान लो मैंने बोला इंडिया को, सिंगापुर को, यार मैं महीने की 4 टिकटें इशू कर सकता हूँ, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगी कॉन्फर्मेशन लेने के लिए। समझ आ रहा टीम आपको? जी, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं उसके साथ एसोसिएट हो चुका हूँ। क्लियर हो रहा है टीम आपको? जी ओके। सो ये मैंने आपको ना एक बेसिकली आज का एक सेशन किया था मैंने, अभी जो हमारा पूरा 1.5 घंटे का जो चला है कॉन्वर्सेशन, एक सेशन मैंने किया कि हम लोग किस वजह से अपने सिस्टम को, अभी मैंने कोई आपको सिस्टम पे नहीं ले गया अभी, क्योंकि यू ऑलरेडी डिड लॉट ऑफ टाइम द सिस्टम्स, लेकिन एक प्रोसेस किया हम लोगों ने कि इस को कैसे हम लोग रन करेंगे। समझ आ रहा टीम आपको? सर एक क्वेरी है मेरी छोटी सी। हेलो
सर जैसे मैंने मतलब काफी एफर्ट करके पीएनआर क्रिएट कर लिया, बहुत अच्छी टिकट बना ली, उसका प्राइस भी बहुत चीप था, ठीक है। तो जो आइटा होल्डर है सर, मैंने उसको क्यों कर दिया जो आपने सिखाया था मेरे को कि क्यों कर दी सर, वो ये तो नहीं वो करेगा मैं अभी करता हूँ बाद में करता हूँ, कि उसको करना ही पड़ेगा, उसको भी फायदा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बहुत प्रोफेशनली काम चलता है। क्यों करोगे, उसको एक व्हाट्सएप मैसेज करोगे, विद इन अ सेकंड आपकी टिकट इशू होके आती है। अच्छा, मतलब उसको भी फायदा सर, वो भी मुझे कोई क्योंकि कमीशन उसको भी तो फायदा हो रहा है ना, क्योंकि उसकी सेल काउंट हो रही है। जैसे मान लो उसके पास कट एंड पे पड़ा हुआ है मान लो, तो उसको तो अपनी सेल का, जैसे भी एकदम हम कहते हैं कि हम तो नुकसान में चले जाएंगे, तो मतलब उसको भी तो आपसे सेल चाहिए होगी ना। क्लियर। तो सर वो भी हमें कोई फायदा देगा, कोई परसेंटेज कहीं कुछ ना कहीं रखेगा? काफी परसेंटेज भी मिल जाती है, 8%, 4%, 2%, कई बार नहीं भी मिलती है, लेकिन कई बार मिल भी जाती है। डिपेंड करता है कि वो सप्लायर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। मतलब हम गलीलियो लेकर भी कुछ ना कुछ स्टार्टिंग कर सकते हैं हाँ कि हाँ बिल्कुल कर हमारे सकते हैं, यस यस बिल्कुल कर सकते हैं वो तो। रेस्ट तो हमने क्लाइंट से जो लेना ही लेना है, इधर से भी हमें कुछ मिल सकता है अगर लिटिल एफर्ट यस करनी शुरू यस कर देती वैल्यू पे। यस ठीक यस। है सर, थैंक ओके ठीक है, एकदम मैम समझ आया आपको? यू जी सर। सर ओके। इसकी सब्सक्रिप्शन तो सेम ही है ना, जो 3 आपने आइटा बताए, गो लाइट, स्टैंडर्ड, ग्लोबल आइटा? नहीं नहीं, सब्सक्रिप्शन कैसे की, इनको लेने का प्रोसेस? हाँ जी। ना ना, अलग है। नहीं, जैसे हम आइटा लेते हैं तो तीनों हमें मिलते हैं ना बीच में ही? न, तीनों ही? एक्सक्यूज मी सर। नहीं नहीं, तीनों होना मिलेंगे। आप देखोगे ना कि आपको लाइट लेना है, लाइट की अलग फीस है, अच्छा, स्टैंडर्ड की अलग फीस है, उसकी अलग बैंक गारंटी है, ग्लोबल की अलग बैंक गारंटी और फीस, उसके अलग डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे नॉर्मल हम पहले सबसे पहले गो लाइट ही लेते होंगे शायद। हाँ हाँ, गो लाइट ही लेते हैं सर। सर। ये इसका तो नहीं है कि ये स्टैंडर्ड है ग्लोबल वाला, चलो पैसे तो जो भी हमने सिक्योरिटी देनी है, बट ये तो नहीं बहुत डिफिकल्ट मिलता है मेरे ग्लोबल पास एक का सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड है का, ऐसा तो आइटा का, नहीं? मैं बताता हूँ, मेरे ठीक है। पास एक सर्टिफिकेट है आइटा का, जो मेरा एग्जाम क्लियर सर्टिफिकेट है, विच इज फ्रॉम मॉन्ट्रियल ओनली। ठीक है। आइटा ये कहता है कि अगर आपको आइटा अप्रूव कराना है तो यू शुड नो अ पर्सन जिसने मॉन्ट्रियल की स्टैंपिंग एग्जाम क्लियर किया हो, जिसका स्टैंप मॉन्ट्रियल से बन के आया हो। तो जब मैं अपना सर्टिफिकेट अटैच करता हूँ और आपके डॉक्यूमेंटेशन लगाता हूँ तो आपको आइटा इजिली मिल जाता है। एनी काइंड, मतलब स्टैंडर्ड लेना ग्लोबल लेना कोई हाँ भी। कोई भी आपको मिल जाएगा आइटा, लेकिन अभी आप स्टैंडर्ड गो लाइट, सॉरी स्टैंडर्ड एंड ग्लोबल आई तो वोंट, लाइट पर, सर लाइट पर ही जाएंगे हम लोग वापस से। है ना। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है हम्म। सर। उस समय हमारी बात हो रही थी कि मान लो हमने टिकट से एयरलाइन से डील की, मिनिमम 80 की कर ली, ओके। और हमने अब अपनी टिकट सेल आउट करनी है, तो हमने जगह जगह वेंडर्स को अपनी मेल डाल दी, ओके। हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेंडर्स के नंबर कहाँ से मिलेंगे, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मान लो उन्होंने हमसे टिकट परचेज कर ली, तो मनी की जो ट्रांजेक्शन होती है क्या वो हाँ सेफ होती है? हाँ बिल्कुल सही होते हैं, बताता हूँ आपको मैं क्या होता है। बहुत easy होता है। जब आप एयरलाइन से डील साइन करते हो ना, तो जो आपका जो सेल्स मैनेजर होता है वो उस एयरलाइंस का, ठीक है, वो भी ना एजेंटों से जाके मिलता है और वो आपके बारे में आपको आपके प्रोफाइल को एक्सप्लेन करता है कि अगर आपने सिंगापुर एयरलाइन इशू करवानी है तो हमारे पास एजेंट है जिसने डील उठाई हुई है, विच इज ब्ला 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 सप्लायर, तो आप उनसे भी डील साइन करो। ठीक है। सर और आज 10 बजे वाली क्लास है ना? और ये और ये इतना रैपिडली फैलता है ये। ठीक है। आज मैं किसी को बोल दूं कि क्योंकि जो एयरलाइंस के जो पर्सन होते हैं वो भी सेल्स में जाते हैं, जैसे सेल्स में लेकिन जब सर मान लो अभी हम फ्रेशर है, अभी हमने कोई ऐसा सेल्समैन अपॉइंट भी नहीं किया, नहीं तब नहीं, ये कैसे? आपने नहीं अपॉइंट करना। हाँ एयरलाइंस का जो सेल्स रेप होता है हाँ। वो आइटा एजेंसी से जाके मिलता है, मीटिंग करता है वो, उसका टारगेट होता है कि उसको मीटिंग करनी होती है। क्लियर हो रहा है चलो आपको? सपोज सर मान लो आपके सुनो तो पास सही, आइटा है और सुनो तो आपने सही। एयर इंडिया की डील ली है, हाँ ओके। तो और क्या आपने होगा, आपने मैं एक एजेंट हूँ, नॉर्मल एजेंट, आपने नॉर्मल मुझे मेल एजेंट हूँ, की। यस यस यस। और मान लो आपने मुझे मेल कर दी, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे इनडायरेक्टली जानते हो और मैं आपको वैसे भी नहीं जानती, तो तो आप पहले, मैं तो आपके पहले ऊपर पैसों की जो ट्रांजेक्शन होगी हम्म, कैसे पे तो होगा कैसे मेरा? कैसे कि आपने पीनर क्यों कर दिया, मान लो आपने मुझे पीनर क्यों कर दिया एंड मैं आपको नहीं जानता, मैं बोलूंगा हाँ हाय मैम हाउ आर यू, आपकी एजेंसी है, वेरी गुड, मैं जो भी आपसे बात करूंगा कि वेरी गुड, हाँ। आप मेरे पास डील है, वेरी गुड, आपको मेरे बारे में पता लगा, आप एक काम करिए, मेरा बैंक डिटेल है, आप अकाउंट में पेमेंट डाल दो एंड वी विल इशू द टिकट। आप पेमेंट डालते हो अकाउंट में, टिकट इशूड। ओके। ठीक है। हेलो हेलो
हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, छोटी सी क्वेरी है मेरी। ये नॉन आइटा का, जैसे हम नॉन आइटा नहीं है, तो गैलीलियो में हम पीएनआर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी तो शो नॉन नहीं आइटा करेगा। में जो भी एलियंस की जो भी आपको अवेलेबिलिटी दिखा रहा है वो तो आप कर ही सकते हो ना। नॉन आइटा में शो होती है सारी अवेलेबिलिटी? सारी नहीं होगी ना नॉन आइटा में शो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आपकी एयर इंडिया शो होगी, सिंगापुर शो हो गई, क्वांटल शो हो गई, मलेशियन शो हो गई, थाई शो नहीं होगी आपकी, कतर नहीं दिखाएगी, ठीक है। सर आज 10 बजे नहीं थी क्लास? लुफ्थांसा नहीं, नहीं फ्राइडे ना 10 बजे तो। फ्राइडे एंड संडे ये है ना, ठीक है। ओके, सो ये चीजें आपकी हैं। इज इट क्लियर टू यू? सारी आपको जो मेजर एयरलाइंस हैं, जैसे आपकी जितने भी यूरोपियन कैरियर्स हैं, वो आपको नॉन आइटम में नहीं शो करेगा। हाँ, टर्की शो करेगा, फिनियर को शो कर देगा, वो टैप पोर्चुगल शो कर देगा आपको, लेकिन लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, केएलएम, स्विस, ऑस्ट्रियन ये आपको नहीं उठाएगा। एयर कनाडा में नहीं उठाएगा आपका, वर्जिन अटलांटिक का नहीं उठाएगा, बीए नहीं उठाएगा आपका, और कतर। डोमेस्टिक तो है ही नहीं, इंडिगो को छोड़ के। शायद इंडिगो तो है। इंडिगो तो अब आ गई है, लेकिन स्पाइसजेट तो वैसे भी वो तो आइटम में भी नहीं है, क्योंकि स्पाइसजेट जो गो एयर है वो एक ऑनलाइन बुक होती है हमेशा। उसके लिए आप ना अपनी एजेंट आईडी क्रिएट कराओगे स्पाइसजेट से, गो एयर से। नहीं, वो तो खैर है हमारे पास। तो डोमेस्टिक में सिर्फ इंडिगो आएगी और एयर इंडिया हो गई, इंडिया आ गई, विस्तारा आ गई आपकी, यही विस्तारा भी आती है। विस्तारा भी आती है। नॉन आइटा पर आती है सर विस्तारा वगैरह? हाँ, विस्तारा आती है नॉन आइटा पे। सर एक और चीज थी, जैसे मैंने पीएनआर क्रिएट किया, फर्स्ट मतलब क्रिएट किया, और आई एम नॉट 110% श्योर मैंने क्यों भी कर दिया सर। क्या वो जो मतलब आइटा होल्डर है वो क्या प्रॉपर चेक करेगा कि मुझे किसी और से चेक या आपसे किसी से चेक करवाना पड़ेगा पीएनआर प्रॉपरली? देखो, आइटा होल्डर आपका पीनट ऐसे चेक नहीं कर पाएगा ना। जैसे अब आपको मान लो ट्रैवल डेट आपकी 24 की, तो आपने बाय मिस्टेक 22 कर दिया, तो उसको नहीं पता कि क्लाइंट ने क्या बोला आपको। हाँ, वो चेक करेगा कि आप पीनर जब बना है आपका, कि आपने नाम गलत डाल दिया तो नाम नहीं चेक कर पाएगा आपका। समझ आ रहा है आपको? नाम करेगा, ठीक है। नाम नहीं चेक कर पाएगा ना वो, क्योंकि नाम सारा आप ही चेक करोगे। वो तो सिर्फ ये चेक कर पाएगा कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जैसे जहाँ पे आपका लास्ट नेम नहीं है। हमने एक सेशन किया था ना जहाँ पे लास्ट नेम नहीं है, सर आई नो, यस सर, ये तो ठीक है। सर पर कुछ, हाँ जी सर, कुछ एरर हम बिगिनर के हो ही सकते हैं पीएनआर में, कोई बिल्कुल। तो छोटा। पीनर इशू करने से पहले आप पवन जी को एक बार मैसेज डाल दो कि अब मैंने पीनर इशू किया, ये सही है, या मेरे को मैसेज डाल दो, तो पीनर तो हम फटाफट चेक करके बता ही देंगे आपको। ओके ओके सर, बस यही है ना, थोड़ा बिगिनिंग में थोड़ा होता है कि हम्म, सपोर्ट कर दे, बाद में तो चल ही पड़ता है। ठीक है सर, थैंक यू। अपना सर इसकी रिकॉर्डिंग है सर आपके पास? कितनी टाइम का सेशन रह गया सर? एक्चुअली ऑफिस वगैरह जाना था। टाइम का नहीं पता था आज हमें। क्या कह रहे हो? आज के टाइम का सर पता नहीं था। हाँ, वही आज सेशन लंबा खींच गया ना, कोई बात नहीं। आज 8 बजे शुरू हुई थी क्लास। और गोपाल जी, आपका जो सेशन है ना वो मंडे, फ्राइडे एंड संडे है। मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको, क्योंकि सेशन आपका काफी ज्यादा हो चुका है ना। हाँ जी हाँ जी, है ना। तो कुछ सेशंस आप, अगर आपको आना है 8 बजे आप आ सकते हो, लेकिन आपका जो सेशन है वो मंडे, फ्राइडे एंड संडे है। क्लियर? अभी फ्राइडे कल लगेगा 10 बजे ना? ठीक है सर हाँ जी हाँ जी। सर एक बात बताऊं, मान लो कि कई बार ना हमारे क्वेश्चन बहुत स्टूपिड होते हैं, लेकिन हम इस फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर हैं, और गलतियां बाहर से अगर हम पूछेंगे ना तो कोई नहीं सिखाएगा, हमें मिसगाइड करेगा। नहीं, कोई मिसगाइड नहीं है। सुनो मेरी बात, पहले पता है क्या, मेरी बात सुनो। गैलीलियो पे काम करना शुरू करो। जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आप पहले गैलीलियो पे एक बार बनाओ, पीनर्स बनाओ। क्लियर? 1-2 पीनर्स बनाओ, आप फेक पीनर्स बनाओ, ठीक है। ओके, सिंगापुर का बनाओ, इंडिया का बनाओ, 15-20 बार बनाओ आप पीनर। अपने आप वो चीजें आपको समझ आएंगी। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब मैं गगनदीप जी से बात करता हूँ, बिल्कुल नए हैं गगनदीप जी। गगनदीप जी, हाँ जी सर। आपका ना कल मैं 8 बजे का एक प्राइवेट सेशन करूंगा, ठीक है। वहां पे आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। सभी होंगे बट मैं बिल्कुल कल बिल्कुल बेसिक से, कल जो हमारा 8 वाला बैच है ना, मैं बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर बताऊंगा आपको गगनदीप जी को, ठीक है। अगर आपने आना है, इसको देखना है दोबारा से, यू कैन कम, एंड मैं इस लिंक सभी को भेज दूंगा। तो कल मॉर्निंग, हाँ, कल मॉर्निंग 8 o'clock, ठीक है। मैं आपको सिस्टम पे बताऊंगा कि कैसे काम करना है सिस्टम पे, बिल्कुल बेसिक से। ओके, ये वीडियो भेज देना आज, ये वीडियो। ओके, ठीक है सर। चलो, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ जी, पूछो। सर मेरे पास जैसे अमेडियस है अभी,
ठीक है, और मैं गलीलो भी ले लेता हूँ, तो जो आईटेक है वो दोनों के लिए वैलिड ही होगा ना? हाँ हाँ, दोनों पे होएगा वो वैलिड वो। हाँ, बस यही पूछना था। ठीक है सर। सर एक आप बोल रहे थे कि हम टीम व्यूअर से भी कर सकते हैं, वो करवाओगे जितना टाइम आईटा मेरा दूसरा गैलीलियो नहीं आता? टीम व्यूअर आपका इंस्टॉल होगा उस पे ना, टीम व्यूअर नहीं जो है। है आपका। कल एक काम करना, कल पंकज जी बोल रहे हैं? जी जी सर जी। कल एक काम करना, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना गगनदीप जी जी को, तो सिस्टम को आपको मैं एक्सेस दूंगा। ठीक है सर। कमांड मैं बताऊंगा, गगनदीप जी कमांड देखेंगे, ऑपरेट आप करोगे। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, एनी डेस्क पे कल अपना आप लाइव रखना, ठीक है? जी सर जी।